सर 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 आपको आप कि यहाँ आवासीय विद्यालय बनेगा। यहाँ नक्सल प्रभावित इलाका था, हम खुद 2009 में उड़ा दिए गए थे, याद है ना जी? हमको खुद उड़ा दिया था सर, आगे सवाल ले। 1947 के पहले से धारा में है और हमारी अंचल के द्वारा हमारी जमीन छीनी जा रही है। सर आपने सवाल पूछा, आपको जवाब मिल गया। आखिर आप अंचल में चले जाइए, सीईओ और बीडीओ और कर्मचारी और दलालों के माध्यम से हर गरीब को पैसा वसूला जाता है। बात तो सुन लीजिए कि आप उसको संज्ञान में लाइए। जवाब सुन लीजिए, उसको जवाब सुन लीजिए। अब ऐसे में जवाब नहीं सुनिएगा तो क्या होगा? विधायक जी विकास पुरुष नहीं, वो विनाश पुरुष है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सर्वे करा रहे पूरे बिहार में सहयोग जाति का रंग दे देना है, निश्चित रूप से जाति का रंग दे देना है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम अमन कुमार पांडे है और प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। प्रभात खबर की 3 टीम पूरे बिहार की 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर रही है और पूरे के पूरे 243 विधानसभा में हम हर एक विधानसभा में 5 चौराहे पे चर्चा और एक विधानसभा में चौपाल कर रहे हैं। मुद्दा आपका, क्षेत्र आपका, इलाका आपका, विधायक आपके, यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं वो भी आपके, मंच प्रभात खबर का। 3 चरण में हम इस पूरे प्रोग्राम को पूरा करेंगे। पहले चरण में अलग अलग राजनीतिक पार्टी के जो मेहमान आए हैं उन्हें मौका दिया जाएगा बोलने के लिए। दूसरे चरण में हम आपके पास आएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, आपका जो मुद्दा है आप अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछेंगे। तीसरे चौपाल में या तीसरे कार्यक्रम में हम एक लास्ट में एक शपथ लेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा मंच पे, सबसे पहले आप लोग अपने लिए ताली बजाइए जोरदार और तेज से। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा जेडीयू से शंभू सरर सिंह, प्रदेश महासचिव। कृपया सर मंच पे आ जाइए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, हौसला एकदम कम ना हो। राजेंद्र यादव, पूर्व प्रत्याशी, राष्ट्रीय जनता दल। सर स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। धर्म देव यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष जनसुराज। सर स्वागत है आपका। राम सुंदर पासवान, जिला उपाध्यक्ष लोजपा। सर स्वागत है आपका। विनोद यादव, भाजपा नेता। सर स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि स्थानीय मुद्दों पे चर्चा हो, यहाँ के मुद्दों पे चर्चा हो। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जेडीयू से इंजीनियर शंभू सरर सिंह जी से हम कहेंगे कि सर 2 मिनट में आप किन मुद्दों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। 2 मिनट में सर आप अपनी बात रखिए। प्रभात खबर के इस कार्यक्रम का हम स्वागत करते हैं और आप सभी जो इस टीम के लोग हैं लगे हुए हैं उनका अभिनंदन भी करते हैं कि अच्छा कार्यक्रम आपने लेकर पूरे बिहार में जाने का काम किया है। बिहार में अगला जो चुनाव होगा वो पहले चुनाव की तरह ही इस बार भी होगा। हमारा एक ही मुद्दा है, विकास विकास विकास। हम लोग सिर्फ सुशासन और विकास का मुद्दा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 20 साल में बिहार कहाँ था 2005 के पहले, वो सबको पता है, और 2005 के बाद आज बिहार कहाँ है ये सबके नज़रों के सामने है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा महकमा नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसके लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने काम नहीं किया है। और जब जब हम लोगों ने एक साथ मिल कर के, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के, मतलब हम लोग एनडीए हैं, एनडीए में 5 पार्टी अभी फिलहाल है, पांचों का एक ही मुद्दा है कि हर हाल में बिहार को हम लोग तेजी से उसकी ऊंचाई का छूने का काम करेंगे। बिहार एक गौरवशाली प्रदेश रहा है,
यहाँ पर चंद्रगुप्त हुआ करते थे, यहाँ पर कई ऐसी विरासतें हमारे पास है, उसको हम लोगों ने जिंदा किया है। हम लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी जो 750 साल बाद हम लोगों ने उसको दुरुस्त किया है। तो हम कहना चाहते हैं कि बिहार के को आगे ले जाने के लिए हमारे अंदर, हमारे नेता के अंदर और एनडीए के अंदर जो सोच है, उस सोच को हम चरितार्थ करते हुए और सुशासन के साथ बिहार को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और आने वाले भी दिनों में हम ही लोग करने वाले भी हैं। यही हमारा मुद्दा है। इसी मुद्दे पर हम आगे भी चुनाव लड़ेंगे। जिस मुद्दे पर हम पीछे लगातार चुनाव में मुद्दा रख करके और जनता का विश्वास हासिल करने में कामयाब हुए हैं, हमको लगता है कि बिहार में दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। बिहार आगे कैसे बढ़े, बिहार के नौजवान कैसे मजबूत हों, बिहार की महिलाएं कैसे सशक्त हों, हमने सबकी चिंता की है। हर समाज, हर तबके के लोग। इसीलिए हमारे नेता का सिद्धांत है न्याय के साथ विकास और प्रधानमंत्री जी का सिद्धांत है सबका साथ और सबका विकास। धन्यवाद धन्यवाद। आरजेडी से राजेंद्र यादव जी। जो आए हुए आपको टीम को धन्यवाद देते हैं और दूर दराज से सभी दल का मित्र और भाइयों, सहयोग, माता बहनों जो पहुंचे हुए उनको भी धन्यवाद देता हूं। और आप लोग सब जानते हैं बिहार का 2000 से पहले, 90 से पहले क्या पोजीशन था। अब 90 के बाद बिहार कहां आया आप लोग भी जानते हैं। अब 20 की बाद जो आए इधर, आप लोग से कोई छुपा हुआ नहीं है। जनता इसका जवाब मिलेगा। आज जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी प्रतिपक्ष का नेता जो बिहार में विकास की बात किया, जो मुद्दा का बात किया, ये आप लोग भी जानते हैं। जब बोला कि 2020 में क्या मुद्दा है, तो वो सबसे पहले बोला 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे और देंगे। तो वही नीतीश कुमार बोला कि पूछो, मीडिया वाला गया था पूछने के लिए नीतीश कुमार जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, क्या वो आया मुद्दा लेकर 2020 में, आप बताइए। तो बोला वो कि पूछिए कि पैसा कहाँ से लाएगा, बाप घर से लाएगा। आप लोग भी जानते हैं, अब मोबाइल में और मीडिया चैनल का माध्यम से आप लोग भी देखे होंगे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए के तेजस्वी यादव जब अलायंस हुआ 20 साल बना, 17 महीना तो एग्रीमेंट किया कि भाई हम नौकरी देंगे। सबसे पहले युवा भटक रहा है बिहार में, इसलिए कि नौकरी देने का काम किया। और आप लोग को बताने का काम करते हैं कि आने वाला दिन में बिहार में जैसा माँ बहन सम्मान योजना 2500 रुपया मिलेगा, 18 साल के बाद जो भी महिला है उनको मिलने का काम करेगा। दूसरा, बिजली जो गरीब गुरबा है नहीं दे पाते हैं, स्मार्ट मीटर जो लगाने का काम किया बहुत धूर तय किया है। इसलिए का उसमें बहुत बड़ा, तब तेजस्वी प्रसाद यादव जी प्रतिपक्ष के नेता बोला कि हम लोग 200 यूनिट देने का काम करेंगे। उसके बाद 400 रुपया, 20 साल से आपका सरकार है, 400 रुपया में सबका महंगाई बढ़ रहा था। भाई आपका क्या है, 400 रुपया में कुछ होता है आजकल। तब तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले, महागठबंधन का लोग सब बोले कि 1500 रुपया करेंगे, विकलांग है, विधवा है, सबको देने का काम करेंगे। 400 रुपया का अभी के युग में कुछ नहीं होने का है। और जब हमारा सरकार बनेगा आने वाला दिन में आप लोग को बताने का काम करते हैं, हमारा बिहार में उद्योग लाने का काम करेंगे। इसलिए कि युवा है तेजस्वी प्रसाद यादव, इनका काम करने का लक्षण है। आप लोग भी जानते हैं, जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, घर घर मोदी हर हर मोदी, तो 2014 में जब आया था बोला था 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। भाई आप लोग भी मित्रों जानते हैं कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया है, 15-15 लाख नगद रुपया देने का काम करेंगे। किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसकी जवाब जनता देगी, हमारा कहने से कुछ नहीं होगा, हम स्पष्ट बोलने का काम धन्यवाद करते हैं। सर। इसका जवाब जनता आने वाला दिन में देगा। आपका 2020 में चुनाव हुआ, आप लोग भी जानते हैं, 17 सीट को छलावा करने का काम किया है। न आज हमारा सरकार रहता, वोट से आप आगे नहीं है, आप जबरदस्ती और राजतंत्र से आगे हैं। वोट आपका स्लिप कर चुका है। इसलिए कि जनता 2025 में आने वाला दिन में अच्छा तरह से जवाब देने का काम करेगा। और मेहमानों से काम फिर आएंगे। धर्मदेव यादव जी, जमसुराज। जय लालू, जय तेजस्वी, जय राजन। जमसुराज से धर्मदेव यादव जी।
प्रभात खबर चौपाल में उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधु और यहाँ उपस्थित सभी दलों के सम्मानित बुद्धिजीवियों, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनसुराज का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि बिहार जो अपने ही देश में हर एक क्षेत्र में सबसे नीचे है, सबसे पीछे है, चाहे वो क्षेत्र रोजगार का हो, शिक्षा का हो, खेती में उत्पादन का हो, पर्यटन का हो, स्वास्थ्य का हो, हर एक मामले में हम पीछे हैं। हमारे पास विजन है, हमारे पास वो पूरा रोड मैप है कि किस प्रकार से बिहार में स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन किए जाएंगे, किस प्रकार से जो आज हमारी जो शिक्षा व्यवस्था, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है, उसमें कैसे सुधार लाया जाएगा। किसी से छिपा हुआ नहीं है कि हमारे कॉलेजों में सिर्फ डिग्री और स्कूलों में खिचड़ी बढ़ रही है। 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद किसी भी विद्यालय में 60 बच्चे भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये शिक्षा व्यवस्था है यहाँ की। शिक्षा व्यवस्था के लिए हमारे पास रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है कि किस प्रकार से हम उसमें सुधार लाएंगे। जो पेट पालने वाली हमारी खेती है उसे सुधार कर और उपजाऊ कमाऊ खेती में उसे बदलने की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारी जो महिलाएं हैं जिन्हें 150 रुपया रोजाना कमाना भी बहुत मुश्किल होता है, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ के और उन्हें कम से कम 2,500 रुपया से ज़्यादा कमाने के लिए हम उन्हें अवसर देंगे, उन्हें व्यवस्था देंगे। हमारे जो सम्मानित बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमें पाला पोसा बढ़ाया, उन्हें मात्र 400 रुपये की पेंशन अब तक मिल रही थी। हमारे जनदबाव में ये जो है 400 से 1100 हुआ है। हम कम से कम 2,000 रुपये पेंशन की बात कर रहे हैं और हमारी व्यवस्था आने पर हर एक बुजुर्ग को 2,000 रुपये की हम जो है व्यवस्था करेंगे। हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है। कहने को तो कहा जा रहा है कि फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित कर लिया गया है। किसी से छिपा हुआ नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था की यहाँ क्या हालत है। एक नालंदा विश्वविद्यालय का नाम जपने से बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो है वो ठीक नहीं हो जाएगा। इसके लिए हर एक स्कूल को ठीक करना होगा। हमारी जो खेती है उसको ठीक करना होगा। रोजगार के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये जो है रोजगार कह देने से रोजगार नहीं होता है। आज जिस तरह से क्राइसिस है, लोगों को किसी को भरोसा नहीं है कि बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए लोग आएँ, तो कम से कम जो रोजगार के लिए पूंजी की ज़रूरत है, रोजगार के लिए जो स्किल की ज़रूरत है, वो उसे भी जो है बताने की ज़रूरत है। जो दूसरे दल हैं उन्हें बताना चाहिए कि किस तरह से आप वो तैयार करेंगे। हमारे पास रोड मैप है कि हम जो है कैसे रोजगार के अवसर यहाँ पैदा करेंगे। लोजपा से श्याम सुंदर पासवान जी। सबसे पहले प्रभात खबर के चैनल वाले भाइयों को तहे दिल से मेरा सलाम है और झाझा में सभी पार्टी के आए हुए साथीगण का भी स्वागत है। हम लोग देश और प्रदेश की बात भी कर रहे हैं, साथ साथ झाझा से जुड़ा हुआ मुद्दा पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुआ। हमारे झाझा का सबसे बड़ा मुद्दा अभी बरसात के मौसम में उलाई नदी है, जो नदी हमारे झाझा विधानसभा के सैकड़ों गांव को जोड़ता है और साथ ही साथ चकाई देवघर को भी जोड़ता है। विकास की बात करने की कहें तो कभी एक दशक था जब बिहार में स्कूल हुआ करते थे तो शिक्षक नहीं हुआ करते थे, हॉस्पिटल होते थे तो दवाई नहीं होते थे। लेकिन ये सरकार में आज वो सारी व्यवस्था है जो एक स्कूल को होना चाहिए, जो एक अस्पताल को होना चाहिए। आज सड़कों की जाल बिछा है बिहार में। कभी रात में बीमार कोई होता था तो हमारा देखा हुआ हाल है, आंखों से देखा हूँ, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं फिर भी मैं देखा हूँ
कि लोग किस तरह से अपने परिजनों को अस्पताल के लिए कंधे पे लाद के खटिया पर बिछा के ले जाता था, और आज एक फ़ोन बजते ही एम्बुलेंस वहाँ उसके दरवाजे तक पहुँच जाता है। तो विकास की बात किया जाए तो कभी अपहरण, फिरौती यही एक उद्योग था, लेकिन आज के दौर में नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए सरकार की नेतृत्व में उद्यमी योजना लगा के नौजवानों को रोजगार का अवसर दिया जा रहा है। जो देखने का चीज़ है, रोज पेपर में आ रहा है कि बेरोजगार, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार लोग आकर के अपना फॉर्म भर के, और जहां खास करके हम बैठे हुए हैं, यहाँ नीतीश बाबू का और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा तस्वीर लगा हुआ है। ये रोजगार से ही जुड़ा हुआ लगा है। विश्वकर्मा योजना, उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री दे रहे हैं 50 लाख, 25 लाख, वहीं बिहार सरकार दे रहे हैं 10 लाख रुपया 60% के छूट पर, 50% के छूट पर। बोलने का माने समय कम है, इसलिए हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि आज जहां बेटियां सुबह होते सैकड़ों की संख्या में साइकिल पे सवार होकर के ऊंची उड़ान भर रहा है, स्कूल को जा रहा है, कभी लड़कों में भी यह उत्साह और ये भयमुक्त नहीं देखा जाता था। इन्हीं बातों के साथ हम अपने बातों को विराम दें। विनोद यादव जी, भाजपा। आज प्रभात खबर की एक इलेक्शन चौपाल लगा है झाझा में। बहुत सौभाग्य की बात है हम लोगों को, और मैं प्रभात खबर के चौपाल के हमारे जितने पत्रकार बंधुओं हैं, एडिटर महोदय हैं, मैं सभी को अपने दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और सभी राजनीतिक दलों से आए हुए हमारे नौजवान साथी और कार्यकर्ता जो भी हैं, माता एवं बहनों, मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार में जो काम हुआ वो एक आईना की तरह दिख रहा है। पहले जम्मू में मेडिकल कॉलेज का सपना कोई सोचा भी नहीं होगा, आज जम्मू में मेडिकल कॉलेज है, आज जम्मू में इंजीनियरिंग कॉलेज है, आज जम्मू में पॉलिटेक्निक कॉलेज है। गांव को रोड तक सब कुछ पहुंचा दिया, घर तक रोड पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया। आज जम्मू जिला में बड़ा बड़ा पुल जो है, नदियों को जोड़ा गया है, सिंचाई के साधन किया गया, हरा पोखर डैम बनाया गया है, घर तक किचन तक पानी पहुंचाया गया है, बिजली 24 घंटा दिया गया, गांव में हॉस्पिटल, पंचायत में हॉस्पिटल बनवाया गया है, और आज के डेट में हाईटेक थाना भी किया गया है। अब कहीं भी कोई तरह की समस्या होता है 112 डायल कीजिए, तुरंत पहुंच जाएगा। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एनडीए की जो सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है, लोग, कोई गरीब इलाज के बिना नहीं मर सकता है, उसके लिए एक आयुष्मान कार्ड का भी दिया गया है जनता के बीच में। रोजगार के लिए विश्वकर्मा योजना दिया गया है। ऐसे सैकड़ों बहुत तरह है। जैसे बच्चे लोग पढ़ने के लिए विद्यालय के कमरा की दिक्कत था, आज देखिए हर गांव में, हर जगह पर विद्यालय बना हुआ है, और अच्छा लोग बच्ची लोग पढ़ने भी जाती है और भय मुक्त होके जाती है। ये कम बड़ी बात नहीं है, सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसानों को देखिए, आज फसल बीमा योजना दे रहा है, मैंने हर महीना 500 रुपये कर दे रहा, साल में 6000 रुपया दे रहा है। ये सरकार के लिए, किसान के लिए कितना फायदा की चीज़ है। जो किसान आज 200-500 रुपये बीज के लिए मैंने दूसरे पास जाता था ब्याज पर लेने के लिए, आज सेल्फ अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह बहुत तरह की योजना है जो सरकार की, ये कम बड़ी चीज़ नहीं है। आज के डेट में प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको मिल रहा है, और किसी जाति धर्म से जोड़ा नहीं जा रहा है। मान लिया जाए बच्चे बच्चों से पढ़ने में जो जाते हैं, जो स्कॉलरशिप लोगों को 25 से 50,000 रुपये दिया जाता है, रोजगार भी दिया है, बीपीएससी भी देखिए टीचर की बहाली किया है, अब लोक सेवा आयोग का उसका अप टू डेट रखा हुआ ऑफिसर वाला भी, उसमें भी कहीं दिक्कत नहीं है। बहुत तरह के लोगों को रोजगार मिला, सिपाही का, दरोगा का, चौकीदार का, आज आंगनबाड़ी है, कस्तूरबा विद्यालय है, ये सब पहले देखने कहाँ मिलता था। सर, अब झाझा की जनता से पूछते हैं। चलिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका भी धन्यवाद। जिनको भी सवाल पूछना है वो हाथ खड़ा करें, मैं उनके पास आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार मंडल।
सवाल 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 क्या है, दामोदर रावत ने, माननीय विधायक जो वर्तमान विधायक हैं झाझा का, उन्होंने दूरदर्शी सोच के कारण झाझा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ला के रखा है। नागीनट्टी पक्षी अभयारण्य है एक, उनका उन्होंने स्वीकृति दिलाई। उसके बाद रामसर साइट घोषित करके उन्होंने उनका और मान बढ़ाया। और कौन बनेगा करोड़पति, जो अमिताभ बच्चन चलाते हैं, उसमें उनका क्वेश्चन पूछा गया उससे संबंधित। तो जो देश विदेश के लोग देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति, उस पर उनका प्रश्न पूछा गया। यह दामोदर रावत का देन है। छोटी छोटी योजना तो बहुत है। और भी जिनको जिनको सवाल पूछना है हाथ खड़े करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ राज यादव, युवा प्रखंड अध्यक्ष राजद। किससे सवाल पूछना है? सवाल पूछना है एनडीए वालों से। आज तक इन्होंने अभी जिक्र किया दामोदर रावत जी का, स्थानीय विधायक का जिक्र किया। आज 3 बरस हो चुका है, एक बरमसिया का पुल जो है अभी तक क्षतिग्रस्त है। मैं समझता हूं कि विकास नहीं, विनाश पुरुष है ये, झाझा के लिए विनाश पुरुष है। सर, झाझा के लिए दामोदर रावत विकास पुरुष थे, विकास पुरुष हैं और विकास पुरुष रहेंगे। आपकी भावना अगर दूसरे ढंग की है तो वो बात अलग है। जहाँ तक बरमसिया पुल का सवाल है, बरमसिया पुल 3 बरस पहले नहीं टूटा है। बरमसिया पुल अभी टूटा, और अभी टूटा और उसके बाद उसका टेंडर हो गया, उसका काम स्टार्ट होना है। जवाब सुन लीजिए। उसका काम स्टार्ट होने की बात है, लेकिन बारिश के कारण वो काम स्टार्ट नहीं हो पाया। 6 करोड़ का पुल की स्वीकृति हो चुकी, टेंडर हो चुका और उसका कार्यारंभ भी हो गया है। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि आप बरमसिया पुल का एक मुद्दा उठा रहे हैं। इस तरह का मुद्दा झाझा में कितना पुल बन गया, एक बार दामोदर रावत जी को धन्यवाद देने का काम शायद आप नहीं किए होइएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि दामोदर रावत झाझा का वैसा विधायक है, जब 2000 में पहले बार वो चुनाव जीते थे तो नजर गई थी सिमुलतल्ला के तरफ। वहां आज आवासीय विद्यालय कल्पना किया था कोई क्या झाझा में कि यहाँ आवासीय विद्यालय बनेगा? यहाँ नक्सल प्रभावित इलाका था। हम खुद 2009 में उड़ा दिए गए थे, याद है ना जी? हमको खुद उड़ा दिया था नक्सली। उस इलाके में, सुन लीजिए पहले, उस इलाके में जाने के लिए आज 24 घंटा 12-1 जब भी बजे लोग वहां जाने का काम करते हैं। हम लोगों ने कानून का राज स्थापित किया झाझा में। आगे। इसलिए दामोदर रावत जी पर यह आरोप लगाना कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम भी किया, जनता का सम्मान भी किया और आगे भी करेंगे। धन्यवाद। मैं 1 मिनट आप सभी से ये बात कहना, 1 मिनट आप सुन तो लीजिए। यहाँ पे मेहमान है, यहाँ पे जनता। आप सवाल तुरंत पूछिए और सभी मेहमानों से निवेदन आप तुरंत सटीक जवाब दीजिए, संक्षिप्त में जवाब दीजिए। जनता का सवाल, आपके जवाब। हाँ, क्या नाम है आपका? अच्छा, बरमसिया पुल बन रहा है, उलाई नदी में बलियो घाट का पुल कब सब बनेगा ये बताइए। सवाल सामने इंजीनियर साहब से है। इंजीनियर सर, बलियो पुल का मामला लंबित था, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसको कार्य सूची में डाल दिया गया है। निश्चित रूप से बलियो का पुल भी आपको बनता हुआ नजर आएगा। और कोई सवाल? क्या नाम है आपका? जयप्रकाश बंका। किससे सवाल है? सामाजिक साथ मेरा बीजेपी के नेता विनोद जी से और जदयू के नेता शंभू जी से सवाल है। सवाल पूछिए। सवाल मेरा सवाल ये है कि मोदी जी की मन की बात तमाम भारतीयों ने 2 पीरियड के बाद तीसरी पीरियड भी सुन रही है। मोदी जी ने चांद और सितारों पर पहुंचा दिया है भारतीयों को, लेकिन भारतीयों की मन की बात मोदी जी के पास कब पहुंचेगी विनोद जी? आप बताइए। सवाल क्या है सर? समस्या, यहाँ की समस्या। हम भारतीयों की मोदी जी की मन की बात 2 पीरियड से तीसरे पीरियड तक हम सुन रहे हैं। उन्होंने चांद और सितारों तक पहुंचा दिया भारतीयों को। भारतीयों की मन की बात मोदी जी के पास कब पहुंचेगी? सर जवाब। देखिए, बबलू जी का जो सवाल है ये मन की बात की है। जब मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो मन की जब बात करते हैं तो जनता से डायरेक्ट बात करते हैं, और उनकी मन की बात की जो है, आज जो देश में जो विकास हुआ है उनकी मन की बात के ही लेके देश में विकास हुआ है।
चाहे वो इंदिरा आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे वो विश्वकर्मा योजना हो, अनेकों तरह के बहुत सारे ट्रेन चलाए हैं। ये मोदी जी की मन की बात के ये है। एक सवाल और ले लेते हैं। ये आपकी सही बात है, लेकिन हमारा जो विनाश हुआ है वो मन की बात मोदी जी के पास कब पहुंचेगी? उसके लिए आपके पास कागज और कलम है, और कागज कलम लेके आप पीएमओ में भेजिए, इसके बाद वो आएगा आपका पीएमओ तक। हाँ, आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। और सवाल दिल हाँ, की अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ, जदयू के शंभू शरण जी से हम पूछना चाहते हैं, आपने 20 बरस से नीतीश बाबू को सुशासन की सरकार कहा है। सबके पास आ रहा है, सबके पास आ रहा है सर, आपके पास भी आ रहे हैं, सबके पास आना है। आपकी सुशासन की सरकार है, में हमारे पूर्वज सवाल 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 हाँ सवाल कर रहे हैं। सवाल पूछिए। 1947 के पहले से झाझा में है, और हमारी अंचल के द्वारा हमारी जमीन छीनी जा रही है। सर जवाब देखिए, उसके लिए सारी उसकी जो व्यवस्था है। सर जवाब सुन लीजिए। आप प्रभु जी सुन जवाब लीजिए, जवाब आप सुन सुन लीजिए लीजिए ना, जानकारी ले लीजिए। अभी एक ड्राइव चल रहा है, आपको अंचल कार्यालय का एक कैंप लगेगा, सभी प्रकार के अधिकारी उस कैंप में रहेंगे। आप अपना वाजिब चीज दीजिए, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, इसकी गारंटी नीतीश कुमार जी की है। धन्यवाद। सर 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 आपने सवाल पूछा, आपको जवाब मिल गया। सर 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 आपको आप सर 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 होगी। सर सर जवाब सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार यादव है जी। सवाल है जदयू वाले से। बीजेपी और जेडीयू, क्या सवाल है? इन्होंने कहा कि घर घर में इंदिरा आवास पहुंचाने का काम किए। हम ये जानना चाहते हैं कि घर घर में इंदिरा आवास सर्वे के नाम पे हर एक घर से 2000-3000 रुपया भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया। कोई ऐसा घर नहीं है जो कि उस घर से पैसा नहीं वसूली किया। योजना के नाम पे पैसा लिया गया है। सर जवाब जेडीयू और बीजेपी। और नहीं, ये सबसे पहला चीज है कि आप अंचल में चले जाइए, सीईओ और बीडीओ और कर्मचारी और दलालों के माध्यम से हर गरीब को पैसा वसूला जाता है, और बिचौलियों के माध्यम से किसी को सुना नहीं। हाँ, हम जवाब लेते हैं। सर हर एक चले जाइए राशन दुकान पे, हर एक आदमी को, चाहे कितना भी गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, 2 किलो अनाज मिलता है, 1 किलो उसमें काट लिया जाता है उसका। ठीक है सर, हम जवाब लेते हैं। सर जेडीयू और बीजेपी। आप जो सवाल उठाए कि इंदिरा आवास में पैसा लिया जा रहा है, आपके झाझे में 2 आदमी को पकड़ के बंद किया है लोग। आप 1 मिनट, अब आप जवाब सुन लिया जाए, जवाब सुन लिया जाए। आप पैसा दे कोई लेता है, यदि उसका कोई बात पता चल जाता है, उसका कोई प्रूफ मिल जाता है, तो निश्चित रूप से आपकी सरकार उसको हवालात में बंद करती है। इसलिए हम जनता से भी कहना चाहेंगे कि अगर ऐसी कोई समस्या कहीं हो रही है तो आप उस बात को उद्धृत करिए और शासन के नजर में लाइए, और हम लोग को खबर कीजिए कि यहाँ फलाने जगह ये काम हो रहा है, उसको हम लोग हवालात में बंद करेंगे। ये आप जान लीजिए, ये सरकार जनता की सरकार है, और जनता के कल्याण के जवाब लिए ले लीजिए। नीतीश कुमार जी हरदम समर्पित रहे हैं। 1 मिनट सर, दामोदर आपने सवाल रावत जी पूछा, जवाब समर्पित रहे लीजिए, हैं। जवाब सुनिए। इसलिए इस बात को थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए कि इसमें आपने आपके सवाल भी पूछा, सहयोग की जवाब सुन जरूरत लीजिए। है। आप जवाब अपने सुनिए। 1 मिनट, आप अपनी सुविधा अनुसार, आपके पड़ोसी को आवास नहीं मिले, हमको मिल जाए, तो आप क्या करते हैं? अपनी सुविधा अनुसार कुछ काम कर लिए, लेकिन आप उसको उद्धृत नहीं करते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं इस एनडीए सरकार को, हम लोग अपनी सरकार को, कि अगर कोई भी बात सामने आती है तो आज वो चाहे सीईओ रहे, बीडीओ रहे, आईएएस रहे, आईपीएस रहे, कोई भी रहे, वो सलाख के अंदर जाता है, और यही तो न्याय के साथ विकास है। सर और अगला क्या सवाल, विकास अगला है? सवाल, क्या नाम है आपका? संजय बंका। किससे सवाल है आपका? मेरा सर सबसे सवाल लेना है, हम उनके बाद फिर आ जाएंगे। मेरा सवाल जो एनडीए के जो यहाँ पर नेता बैठे हुए हैं उनसे है कि
एक तो हम बोलते हैं कि हम रामसर साइट्स, जो कि हमारा ये जो नागी बट सेंचुरियन रामसर साइट्स में जा रहा है, लेकिन हमको ये बताइए कि लोकल स्तर पर यहाँ पर जाम की पूरी व्यवस्था, माने कि पूरा जाम लगा हुआ रहता है मेन रोड में, चूँकि मैं झाझा का जहाँ हृदय स्थल है वहीं का निवासी हूँ, और जो हमारे मुखिया हैं जो माने कि बोलते हैं कि सुशासन बाबू, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था हर घर नल का जल। जाके आप देखिए कि कितने घरों में हर का घर का नल कितने दिन माने घर में जा रहा है। सवाल देखिए जेडी और एनडीए आपको मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक जाम की समस्या है उसके लिए ये खुशखबरी हम लोग सबके लिए है कि जमुई में अब ट्रैफिक डीएसपी साहब बैठने लगे और उनका महकमा आ गया है। तू जब आ गया तो जाम की समस्या को उनको हटाने का काम है, वो हटाएंगे। जहाँ तक हर घर नल जल की बात आपने किया तो मैक्सिमम जगह वो चल रहा है, और जहाँ नहीं चल रहा है, बंका जी एक मिनट सर, सवाल सुन लीजिए सर, जवाब सुन लीजिए, किया उसका जवाब सुन लीजिए आप सर, आप सुन तो लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए कि आप उसको संज्ञान में लाइए। जवाब सुन लीजिए, उसको जवाब सुन लीजिए, अब ऐसे में जवाब नहीं सुनिएगा तो क्या होगा? लोग शांति से बैठिए, शांति से बैठ के बात को रखिए। कहाँ सर, अरे भाई सुन तो लीजिए, सुनिए तो बात, अगर सवाल खड़ा किया तो सुनिए, अरे सुनिए ने प्रभु जी, अरे सुन तो लीजिए, हम सबको जान रहे हैं, सुनिए बात सुनिए। बंका जी ने बात को शांति से रखिए। बंका जी ने जो सवाल उठाया उसके माथा अगर कोई प्रॉब्लम है उसको आप आगे बढ़ाइए ना, उसकी जांच हो जाएगी। निवेदन है, प्लीज आप सवाल पूछिए और जवाब जरूर सुनिए, हम सबके पास आ सवाल रहे हैं। पूछिए तो जवाब सुनिए। अगला सवाल आप पूछिए। मैं इस कार्यक्रम की मैं सीताराम पोद्दार झाझा का एक नागरिक हूँ, मामूली नागरिक हूँ। मैं इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में पहले प्रेस से जानना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। सर, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है बिहार की जनता की बात, झाझा की जनता की बात और यहाँ के स्थानीय मुद्दे की बात। आप स्थानीय मुद्दा है, आप पूछिए सवाल, जवाब देने के लिए सामने प्रतिनिधि हैं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप सबसे आग्रह कीजिए कि वो सिर्फ झाझा विधानसभा क्षेत्र के प्रश्नों को उठाए। मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ और सभी मेहमानों से भी कि झाझा का जो मुद्दा है, यहाँ का स्थानीय मुद्दा, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, यहाँ के मुद्दे पे बात। सर मैं आ रहा हूँ सर, सबको मौका देना है, मैं आ रहा हूँ। किसका सवाल है? आ रहे हैं सर, आपके पास भी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलावर हुसैन। सवाल है? मेरा सवाल आरजेडी के लोगों से है। आरजेडी? क्या सवाल है? अभी उन्होंने ये कह रहे थे कि स्थानीय विधायक विकास पुरुष नहीं, वो विनाश पुरुष है। शायद उनका दिमागी संतुलन खो चुका है। सवाल क्या है? सवाल सभा में इतने कार्य किए हैं जो लिस्टेड अगर आएंगे तो वो 53 है। इसके अलावा अनेकों ऐसे योजनाएं उन्होंने किया है जो। सर सवाल क्या है? सवाल ये है कि उन्होंने ये कहा कि क्या कहा कि विधायक जी विकास पुरुष नहीं, वो विनाश पुरुष है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि झाझा में कौन ऐसा काम नहीं हुआ, जो भी काम हुआ है वो दामोदर रावत कैसे हुआ है? ये सवाल है आरजेडी से। सर माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। भाई मित्रों, अभी बोले हैं दामोदर जी के विषय में, माननीय हमारा विधायक दामोदर जी के विषय में जो चर्चा किए हैं, सबसे पहले उनका अपना 5 साल का हिसाब देने का काम कीजिए। फंड कहाँ दिया है और यही जनता जवाब लेगा। अब रह गया जरा शांत। और दूसरा बात, जहाँ तक बोले हैं काम की बात, वो सरकारी जो मैप है, रोड पुल पुलिया स्कूल जो भी दिया हुआ वो सरकारी, वो आपकी नहीं है। नहीं तो हमारा पास कानून की बात है, हम दिखाते, हम जबरदस्ती नहीं बोल सकते, हम कानून की बात करते। ओके सर, अगला सवाल। जवाब देते। अभी जो बोले नागी डैम में, वो जिस समय अलायंस था सरकार, तेज प्रताप यादव जिस समय था, हम लोग बोल के उनको सर जनता के मुद्दे पे बात करते हैं, जनता के मुद्दे पे दिखाने का काम करें। देखिए यही बात है, आप लोग शांति से सुनना नहीं चाहते, आपका बात हम सुनते हैं। आप हमारा बात सुन लीजिए। देखिए जितना भी काम की बात, अभी जैसे बोले या क्या बोलता बरमसिया पुल,
1 साल पहले हम लोग धरना प्रदर्शन दिए, स्कूटी इंजीनियर से बात किया, डायरेक्ट एससी से बात किया, वो फाइल जब बढ़ा, जरा सुनने की विचार, जब फाइल बढ़ा वो तो दामोदर जी उनको रोकने का काम किया कि चुनाव के समय आवेगा। ऐसा होता है। सवाल 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 आपका सवाल है, नहीं गलत बात। किसे सवाल पूछना? सवाल सवाल। जब हम आपको बलिया घाट का मीटिंग किया, बलिया घाट का भी मैप हम बढ़वाने का काम किया, और यह हमारे पास प्रूफ है। हम डायरेक्ट बात किए चीफ इंजीनियर से बलिया घाट के विषय में। सर अगला सवाल, दिया। अगले सवाल पे चलते हैं। आप लोग सरकारी काम की बात नहीं तुलना कीजिए, जो 5 साल यानी 20 साल से है वो मिली भगत है जहाजा में, वो फंड का हिसाब दे और जनता हिसाब मांगे। राजेंद्र जी, आरोप प्रत्यारोप न लगाएं, सवाल एक मिनट। राजेंद्र जी के सवाल का जवाब होना चाहिए। इन्होंने कहा कि सर संक्षेप में, जो नहीं आप सुनिए ना, मेरा हिसाब जनता, हम तो हिसाब दे ही सर जनता से पूछ लेते हैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो कहा कि जो अरे भाई दामोदर रावत काम करते हैं, नीतीश कुमार, सरकार की नीतियों से ही काम होता है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी जी आ जाएंगे आपके तो वो अपना घर वाला पैसा लेके लगा देंगे। सरकार की नीति होती है, उसकी योजना होती है, उस योजना के अनुरूप काम होता है, और विधायक का काम होता है उसका प्रयास करना। दामोदर रावत सर आरोप प्रत्यारोप 1 नंबर रहे। एक मिनट धन्यवाद को भी सुन लेते हैं। बताना चाहते हैं हम, क्या बोले आप लोग सुने, जनता जवाब देगी। सर जनता से सवाल पूछते हैं। जैसे 2020 में मिला जवाब, और 2025 में भी जनता जवाब देगा। धर्मदेव यादव जी, आरोप प्रत्यारोप जारी है, क्या कहेंगे? ये थोड़ा जल्दी ऑडियंस को इस नुरा कुश्ती में मत फंसाइए। ये एनडीए और इंडिया वाले नुरा कुश्ती कर रहे हैं, इनसे हिसाब मांगिए जो पब्लिक को मांगना चाहिए, जनता को मांगना चाहिए। 35 साल से ये दोनों राज कर रहे हैं। ये कर रहे हैं कि हम पुल पुलिया बनाए हैं, हम बिल्डिंग बनाए हैं, हम ये इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए हैं, स्कूल की बिल्डिंग बना दिए हैं। ठीक है, इन दोनों के समय में बिल्डिंगें बनी है, पुल पुलिया बना है। हालात क्या है उसके? पुल पुलिया बन रहा है, वो धंस रहा है, चाहे वो नरियाना का पुल हो या गरसंडो का पुल हो या फिर जो है बरमसिया का पुल हो। जितना बिल्डिंग बना हुआ है उसमें क्या काम हो रहा है? आप चले जाइए, हॉस्पिटल का बिल्डिंग तो है, लेकिन वहाँ डॉक्टर मरीज को कसाई की तरह देख रहा है, वहाँ इलाज नहीं हो रहा है। स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। अभी क्रेडिट लूटा जा रहा था कि नागी डैम को हमारे समय में डेवलप किया गया है। ये नागी डैम जो है आज से नहीं, नागी डैम जो है उसका सैंक्शन हुआ है 25 फरवरी 1984 को ही, उसकी प्रक्रिया चल रही थी। और रामसर साइट की बात होती है, मैं जिला परिषद का सदस्य भी हूँ, लगातार जिला परिषद की बैठकों में जो सरकार को भी प्रोसीडिंग चाहती है, लगातार हमने कहा है कि रामसर साइट अगर वहाँ नागी डैम को घोषित किया गया है तो उसे जो है वहाँ पर रिसर्च स्टेशन स्थापित किया जाए। सवाल पे आते हैं सर, क्या नाम है आपका? पक्षियों के लिए। मेरा नाम बलवंत। माइक छोड़ दीजिए, बस सवाल पूछिए। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, किससे सवाल है? आरजेडी से। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं उस काल को भी देखा हूँ जिसे जंगल राज कहा जाता था। सवाल नहीं, सवाल मेरा है, थोड़ा जल्दी, मैं सभी से पूछना। मैं उस काल को भी देखा हूँ जिसे जंगल राज कहा जाता है, और मैं इस काल को भी देखा हूँ जिसे स्वर्ण राज कहा जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप 1 नंबर सर्किल से, आज से 20 साल पहले 1 नंबर सर्किल से जब 6 बज जाती थी तो 6 बजने के बाद क्या लोग सुरक्षित महसूस करते थे? नहीं करते थे। उस रोड से आने में, राजेंद्र जी उस क्षेत्र से हैं, उस रोड से आने में लोगों को दहशत लगता था कि कहाँ लूट हो जाएगा, कहाँ बलात्कार। यही सवाल है सर, आंसर। एक मिनट आप 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, आप सवाल पूछिए। सवाल क्या है? सवाल, हाँ 1 मिनट सवाल नहीं, आप सवाल पूछिए तुरंत। सर 1 मिनट तुरंत सवाल पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो सत्ता और सरकार में आना चाहते हैं, क्या वो जंगल राज फिर से वापस? सर जवाब। माइक आप सभी से सविनय निवेदन है, प्लीज तुरंत सवाल पूछिए। जरा इधर सुन लीजिए, और आपके पास भी आ रहा है। आप लोग खुद समझ रहे हैं, जदयू का विधायक गोपाल मंडल
अब विधानसभा में क्वेश्चन किया है, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, बोला कि हम लोग को क्या फायदा है मंत्री या विधायक रहने से, कोई प्रशासन नहीं सुनता है, क्राइम बढ़ते जा रहा है। क्राइम जो है 2090 से पहले वाला जोड़ लीजिए, बायोडाटा निकालिए, अब 2080 वाला देखिए अभी क्राइम कितना बढ़ रहा है, इसका जवाब दीजिए। सवाल सवाल हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। हाँ हाँ देखिए, क्राइम का सवाल जहां तक है, पहले क्राइम होता था तो मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके उसका डीलिंग होता था, वो क्या होगा नहीं होगा। और आज अगर कहीं क्राइम होता है तो 24 घंटे के अंदर उसको पकड़ के पुलिस बंद करती है। ऐसा नहीं है, हम किसी का डीलिंग नहीं करते हैं। आप भूल गए, आप नौजवान हो अभी, नाम क्या है आप आपका? वो दिन नहीं देखे, हम लोग देखे हैं। सर सवाल क्या होता था। सर सवाल, नाम क्या है आपका? और नाम विकास यादव। किससे सवाल है आपका? वाला सरकार में जो बैठा है वक्ता उसे। एक मिनट सर, सर प्लीज, सर प्लीज, सवाल सवाल। 7 साल से नल जल के पानी कटवाना चल रहा है, हर एक महीना में जाता है, जाइए देख के चल जाता है, उसका पानी नहीं चलता है। किससे सवाल है? सरकार से सवाल है, जो सरकार के पास वक्ता बैठा है वहाँ। हाँ, जेडीयू से, दोनों से, जेडीयू से 7 साल से पानी नहीं चल रहा है, नल जल पानी नहीं चल रहा, पानी नहीं आ रहा। कहाँ पानी नहीं चल रहा, कहाँ कहाँ? ऐसा मत बोलिए ना, कहीं चल रहा नहीं, ऐसा कैसे बोल दीजिएगा। एक मिनट, ऐसा नहीं बोलिए, कहाँ पर्टिकुलर नहीं चल रहा है वो बताइए, उसका समाधान करेंगे हम। एक मिनट, हम बैठे हुए उसका समाधान करने और इसी जगह से करेंगे। सुन लीजिए नौजवान साथी, आप पर्टिकुलर स्थान बोलिए और इसी जगह से उसका समाधान होगा, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। ये दामोदर रावत का क्षेत्र है, इसको याद रखिएगा। एक मिनट, पहले आप रुकिए, नहीं आप पहले रुकिए। अरे जगह तो बताइए, कहाँ गड़बड़ी है उसको बताइए ना, आप हल्ला करने से थोड़े होगा। आ रहे हम सवाल पूछ रहे हैं। अरे नहीं सवाल पूछ रहे, अरे हम सवाल पूछ रहे हैं, यहीं पे रहेंगे, नहीं जाएंगे, सवाल पूछ के जाएंगे। आप सवाल पूछिए, एक मिनट रुकिए। आप स्थान का नाम दीजिए, उसका समाधान होगा। आप लोग, आप सामने कैमरामैन का है, एक मिनट सर, हम सवाल लेते हैं। सवाल, नाम। मेरा नाम सुनील यादव हुआ, वार्ड पार्षद है। आप छोड़ दीजिए सवाल। अभी जनरल का अभी कार्यपालक पदाधिकारी को हम फोन किए हैं, वो क्या बोले कि देखते हैं, होगा तो कर देंगे। कहाँ का है यार, बताओ ना कहाँ का। नगर परिषद वार्ड नंबर 7, उसका पार्षद है सुनील यादव राव। देखिए कार्यपालक को फोन किए, दीजिए उनको। अरे भैया स्थान का नाम हमको बताओ ना। मोबाइल दिखाइए, आप मोबाइल दिखाइए, आप दिखाइए नंबर देखिए, नंबर। सवाल ठीक है, अगला और कोई सवाल। क्या नाम है सर आपका? घनश्याम गुप्ता। सवाल किससे है सर? सवाल हमें एक मिनट मेरी बात बस 30 सेकंड के लिए सुन लीजिए, मेरी बात बस 30 सेकंड के लिए सुन लीजिए। हमारा मकसद यहां पर आकर शोर मचाना नहीं है, हम 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं, हमारे सहयोगी ने आपको बताया होगा, और पहली बार किसी भी मीडिया समूह ने इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे बिहार में किया है, तो इस तरीके से कार्यक्रम करना मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है। आप लोग शांति बनाए रखेंगे, हम आपके बीच आएंगे, हमारे सहयोगी अमन आपके बीच ही है, एक सवाल इधर से ले रहे हैं, एक सवाल उधर से ले रहे हैं, और सबका जवाब, सबका समाधान होगा। देखिए, एक मंच पर तमाम नेता बैठे हुए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, तो प्लीज शोर ना मचाए, प्लीज। जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं वैसे नेताओं को भी आप सुन लीजिए, प्लीज बैठ जाइए। पहले आप लोग एक एक करके तमाम सवालों का जवाब हम लेंगे। सवाल को जवाब देने दीजिए। मैं घनश्याम गुप्ता, सवाल तो लोग देश और प्रदेश की कर रही है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के समस्या पर और खास करके लोजप्पा के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि 10 साल चिराग पासवान जी ने हमारे क्षेत्र 6 विधानसभा की भी बात नहीं करूंगा, झाझा के बात करूंगा कि झाझा के धरती पर क्या क्या किए। एक सांसद उस समय हमारे देश में खाद्य आपूर्ति मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी हुआ करते थे, उस हिसाब से झाझा हो या जमुई लोकसभा क्षेत्र हो, उनका बहुत योगदान हो सकता था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, वैसे तो
सवाल सरकार के जितने भी माने कि गठबंधन के लोग हैं, अगर महंगाई पर बात हो, भ्रष्टाचार पर बात हो, अगर लोग बोलता है जंगल राज, अरे आपका मीडिया क्या कर रहा है? आज तो आप आ गए चौपाल में, हो सकता है सरकार की पक्ष की बात को दिखलाओगे और विपक्ष के बात के काट दोगे। आज पूरे देश में महंगाई, हम आपका सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम आपके बीच आए और किसी मीडिया लोजप्पा आपका सवाल क्या है? सवाल पूछिए। मेरा सवाल है लोजप्पा के प्रतिनिधि से कि 10 साल आपके चिराग पासवान जी ने हमारे क्या किया? खास करके झाझा, एक मिनट, खास करके झाझा के धरती पर क्या किया, और 1 साल के अंदर हमारे सांसद महोदय जो बरमसिया पुल हो, ठीक है, पूछ लेते हैं बात हो, ये झांकने तक नहीं आते हैं। आप लोग खाली समीकरण के आधार पर वोट लेकर के सरकार बना, पूछ लेते हैं ना, इतना लंबा सवाल। जवाब देखिए, मेरा अनुरोध आप लोगों से यह भी है कि आप लोग अगर सवाल लंबा पूछेंगे तो नेताओं को कंफ्यूजन होगा जवाब देने में। आपका सवाल है कि चिराग पासवान ने 10 साल यहाँ क्या काम किया, जवाब देने के लिए सामने नेताजी हैं। सबसे पहले हम लोजपा के तरफ से अपना उपलब्धि जुड़ाएंगे। उससे पहले हम आए हुए सभी पार्टी के साथियों से एक आग्रह करेंगे कि सवाल करना सबकी आज़ादी है, लेकिन उसको एक ढंग से करें तो बेहतर होगा। रही बात लोजपा के कार्यकाल में जो विकास की बात उठ रही है, तो अपने आप में जोड़ाने के लिए बहुत काफ़ी है कि इससे पहले भी सांसद हुआ करते थे जो कभी कल्पना में नहीं सोचे थे कि झाझा में केंद्रीय विद्यालय बनेगा। जब कभी जमुई लोकसभा के लोग कभी कल्पना नहीं किए थे हाथ खड़ा कीजिए कि जमुई में मेडिकल कॉलेज होगा। जमुई में मेडिकल कॉलेज है, तो आप इशारा कर रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज कौन ला दिए? सर अगला सवाल मेडिकल कॉलेज एनडीए लाए, एनडीए के घटक दल हैं। सर अगला सवाल। अब सुनते जाइए, आप सवाल करते हैं तो पहले जवाब सुन लीजिए या सवाल सुन लीजिए तब जवाब कीजिए। आपके अमृत भारत के नाम से सिमुरतल्ला को स्थापित किया गया। झाझा की भी बात करेंगे सर, जवाब सुन लीजिए। झाझा की भी बात करेंगे तो झाझा में समाज विकसित तभी होता है जब समाज शिक्षित होता है, और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चिराग पासवान ने केंद्रीय विद्यालय खुलवाया। सर अगला सवाल क्या नाम? मेरा नाम साजिद आलम हुआ। सर अगला सवाल, 1 मिनट शांत हो जाए। अरे आप बैठिए ना, सवाल उसके बाद झाझा में नहीं, सिमुरतल्ला में भी, जमुई में भी ऐसे सैकड़ों ट्रेनों का ठहराव हमारे सांसद महोदय के द्वारा कराया गया, जो जमुई के लोगों को उससे लाभ मिल रहा है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम साजिद आलम हुआ। और किससे है? सवाल आरजेडी वाले से है। हमको कहना यह है, 2000 पहले की जो सरकार थे लालू यादव के और 2005 की ये सरकार है, दोनों में बराबरी करके दिखा दीजिए तब हम मानेंगे। सर उत्तर जवाब। हाँ देते हैं जवाब। सबसे पहले शंभू शरण सिंह इंजीनियर को हम कहना चाहते हैं, अभी जो भुंजा पार्टी चला हुआ बिहार में, वहाँ से टैक्स बनाता है और वहाँ से हत्या होता है। जिस दिन भुंजा पार्टी बैठता है बिहार में, उस दिन घटना घटता है बिहार में। आप लोग निकाल के देखिए डाटा। और दूसरा बात जो बोला 15 की बात, उनको हम जवाब देना चाहते हैं कि उस समय आप खटिया पर बैठ नहीं पाते थे। अभी एक मिश्रा जी बोलते हैं बेचारे कि अगर बिहार में कोई सरकार चला रहा है, वो तेजस्वी यादव और लालू यादव से उत्तम कोई नहीं है। इसलिए का हकीकत बात को मानिए आप लोग, इसलिए जबरदस्ती नहीं कीजिए। एक मिनट जनसुराज जी से निवेदन है मेरा कि अभी आरजेडी के आदरणीय राजेंद्र यादव जी ने कहा तो ये भूल जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा याद दिला देते हैं इनको। ये जब नौकरी देते हैं ना तो उसके बदले जमीन लिखा लेते हैं। ये काम हम लोग नहीं करते हैं, ये सब काम हम लोग नहीं करते हैं। इसका जवाब। दूसरी बात, एक मिनट सुन लीजिए ना, 1 मिनट। तो ये हो गया। दूसरा काम है, इनके यहाँ इतना एक्सपीरियंस लोग हैं कि बच्चा पैदा भी नहीं हुआ 2300 करोड़ का मालिक बन जाता है। तो भाई वो सब चीज तो हम लोग नहीं कर सकते।
हम लोग करते हैं कि हमारी बेटियां कैसे मजबूत होगी, हमारे नौजवान आप कैसे मजबूत होंगे। अब हो गया। अब हमारा बात सुनिए। आप लोग नौकरी, एक सेकंड, नौकरी के विषय में जानते हैं। एक हमारा लड़का था, वो बीपीएससी में बैठा, बीपीएससी में टैक्स चलता था। जितना भी बिहार लेवल पर पदाधिकारी का बहाली हुआ, टोटल पैसा लेने का काम किया। आप लोग भी जानते हैं, हमारे पास बहुत डाटा है बिहार का। कहिएगा तो हम चुनाव में सामने लाने का काम करेंगे 2025 में, कहाँ कहाँ का नौकरी हुआ और कैसे कैसे पैसा लेने का काम। बाबू शंभू शरण सिंह इंजीनियर जी, हमारा बेटा भी बीपीएससी में बैठा, एक कमजोर लड़का था, 52 लाख रुपया दिया, वो वीडियो में हुआ। सर, जंसुरा इसलिए से सुन छुपा लेते हुआ हैं। नहीं है, जंसुरा, इसलिए का सारा बात हम लोग अनुभव है। इन दोनों पक्ष से जितनी देर आप बात करेंगे ये जंगल राज, महाजंगल राज, इसी पर बात होगी। ये बताएंगे कि 90 के बाद जो है वो बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई चलाए हम और उससे जो है आज़ादी दिलाए। उसके बाद ये बताएंगे कि पिछड़ों में कुछ जो है दबंग हो गए, तो ये पिछड़ा को अति पिछड़ा में बांटेंगे, अति पिछड़ा को और अति पिछड़ा में बांटेंगे, दलित महादलित को करेंगे। यही जो है ये दोनों करेंगे। लेकिन अब बिहार को जरूरत है तेज गति से विकास का। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, एक मेडिकल कॉलेज अभी जो है वो शैशवावस्था में है, जन्म ही ले रहा है, इस पर इतना जो है बांग दिया जा रहा है। अरे भैया, ये 2025 है। इसी देश में 1960 के दशक में केरला में एक स्कूल ऐसा खुला जहां के बच्चों को जो है इस तरह से शिक्षा दी गई कि आज जो है केरला में 100 में 100 पढ़े लिखे लोग हैं। 1960 के ही दशक में पंजाब में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में पूरे देश को जो है पूरे देश को गेहूं खिलाने की कैपेसिटी हो गई। उसी 1960-50 के दशक में तमिलनाडु में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाई गई, वहां द्रविड़ आंदोलन हुआ। यहाँ जो बैकवर्ड फॉरवर्ड के आंदोलन से जो सामाजिक समीकरण साधने की बात हुई, सामाजिक न्याय की बात हुई, तमिलनाडु में अगड़ों को, पिछड़ों को, तमाम बच्चों को एक साथ बैठाकर उन्हें ऐसी शिक्षा दी गई, ऐसा स्किल्ड दिया गया कि 10 साल के भीतर तमिलनाडु ने आज जो तरक्की की है, आज तमिलनाडु की हालत को जानिए। वहां प्रति व्यक्ति प्रति महीना कम से कम 1000 रुपया कमाता है। सर, झाझा की सर, बिहार की बात करने के लिए हम आए हैं। बिहार की बिहार पर ही आ रहा हूँ। आज झाझा में जितने नौजवान बैठे हैं, सर नौजवान से पूछ लेते हैं, नौजवान से पूछ लेते हैं। हम पीछे से सवाल लीजिए, पीछे से प्लीज। क्या है आपका? प्लीज कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट। आपके पास फिर आ जाएंगे आपके पास। झाझा के नौजवानों की बात कर रहे हैं। झाझा के जितने यहाँ नौजवान हैं, इससे 25-50 गुना ज्यादा नौजवान अपनी पूरी जवानी हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में बिता रहा है और उन्हें यहाँ 200 रुपए की भी जो है मजदूरी के लिए यहाँ रोजगार नहीं मिलता है। तो ये जो है नई व्यवस्था लाने। मेरा नाम निक्कू कुमार हुआ, हम लक्ष्मीपुर प्रखंड से हैं और जिनारा स्कूल में डाटा ऑपरेटर भी हैं। और हमारा कहना ये है कि संविदा पे रोजगार की बात। 1 मिनट रुक जाइए सर, जवाब सवाल ले रहे हैं, जवाब सुन लीजिए। सरकार रोजगार की बात करती है और जितने भी रोजगार लगा संविदा पे लगाया गया है, हमको 6 महीना से पेमेंट नहीं मिल रहा है, जितने भी संविदा पे लगाया गया है। और हम डाटा ऑपरेटर जिनारा स्कूल के हैं, हम जमुई जिला का चक्कर हमको लगता है 6 महीनों से लगातार जा रहे हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं। सत्ता पक्ष से आपका सवाल है? सत्ता पक्ष से सर थोड़ा दबाव दे दे, 6 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल रही है। ये सवाल जो आप कर रहे हैं कि संविदा पर लोगों को दरमाहा नहीं मिलता है, अगर कहीं आप, अरे भैया आप सुनिएगा कि पहलवानी करते हैं महाराज। जब हाल है भाई, आप सुनिएगा कि खाली हल्ला करिएगा। हमारे कहने का मतलब है जो हमारे मित्र हैं संविदा वाले, जवाब लीजिए। उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम को संज्ञान में लाइए। आप हम लोग के संज्ञान में ला दीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हम लोग प्रयास करके आपका काम करें। लेकिन ये कहना कि संविदा कर्मियों के साथ अन्याय हो रहा है बिहार में, ये गलत है। ये गलत है। सरकार ने सबको मदद किया है, सबकी चिंता सरकार ने किया है। अगला सवाल। आपका व्यक्तिगत अगर कोई सवाल है तो आप आइए, माननीय दामोदर रावत जी हैं, हम लोग हैं, उसका समाधान करेंगे। देखिए, मैं आपसे फिर से अनुरोध कर रहा हूं कि हम आए हैं आपके बीच झाझा के मुद्दों को उठाने के लिए, और झाझा की जनता महान है,
लेकिन इस तरीके से शोर मचाएंगे। हमारा कैमरा है जो लाइव चल रहा है, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं प्रभात खबर। जब आप सर्च करेंगे तो एक एक करके सवाल स्थानीय मुद्दों को लेकर उठाइए। झाझा से जो स्थानीय मुद्दे हैं, झाझा से रिलेटेड जो सवाल है वो आप पूछिए और सीधा सवाल पूछिए। एक मिनट का वक्त सबको दीजिए, एक मिनट। एक मिनट। नाम क्या है आपका? मेरा नाम लखन मंडल है। विपक्ष लोग का हल्ला करना, इसको इन लोग का हल्ला करने दो। सवाल 2000 में सवाल जितना विकास दामोदर रावत किया है, सवाल आरजेडी वाला हम पूछना चाहते हैं कि जो बोल रहा है अभी कि दामोदर रावत, हम इंजीनियर्स के लिए दरखास्त दिए लिखी थी बलियो फूल के बारे में, कहीं कोई बात नहीं है। सब नीतीश कुमार दामोदर रावत लिखे दिया, इसलिए दामोदर रावत दिया लिख। आरजेडी सवाल आरजेडी सर 1 मिनट रुक जाइए, सबको मौका दे रहे हैं हम। सर भैया आपने बोल दिया आपने 2 बार बोल दिया आपने। एक सवाल एक आदमी से। आप लोग जो है शांत बना कर रखे। सबको जानते हैं कि दामोदर राउत कितना विकास किए हैं, जो छुपा हुआ नहीं है जनता से। और दूसरा बात मान लीजिए, जो भी सरकारी काम था सब पुराना जो था, जो अलायंस हुआ हमारा सरकार 17 महीना बना 20 साल, वही काम दिखाई पड़ रहा है। यह होकर बाद नया योजना एगो कहीं धरातल पर नहीं लाने का काम किया है, इसलिए कि इसका जांच कराना चाहिए। हम सही बोल रहे हैं कि गलत? अगला सवाल इसलिए जबरदस्ती बोलने से नहीं चलेगा, इसलिए सत्य बात को रखना चाहिए। आपने दे दिया सर, आपने जवाब दे दिया, वो उन्होंने सुन भी लिया। चलिए अगले सवाल की ओर चलिए। अरे हम सबसे पूछ रहे आ रहे हैं, बैठ जाइए प्लीज, ऐसे उग्र होने से कुछ नहीं होगा। हम आपके बीच भी आ रहे हैं, हम आपके पास भी आ रहे हैं, आप बैठिए। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो हमें कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त करना होगा। प्लीज ऐसे मत कीजिए ना, एक एक करके सभी सवाल को हम ले रहे हैं। बैठिए, पहले रुकिए, पहले बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, भैया बैठ जाइए ना प्लीज बैठ जाइए। आ जाएंगे, आप बैठ जाइए प्लीज, बैठिए ना। हाँ ठीक है, बैठ जाइए, बैठिएगा तभी सवाल लेंगे, आपके पास भी आ रहे हैं, आप बैठिए। चलिए रुकिए, सवाल लीजिए। किससे सवाल है? एनडीए वाला से सवाल पूछिए। सवाल एनडीए वाला से हमारा सवाल है। अभी कहा कि केंद्रीय विद्यालय चिराग पासवान के टाइम में बना है, लोकसभा का 2004 का निकालिए, किसने प्रस्ताव दिया था? चल माननीय गिरधारी का ठीक है, जवाब फिर से वो पूछ रहे केंद्रीय विद्यालय को लेकर। भैया जब आपने सवाल पूछा है तो जरा माननीयों को सुन भी तो लीजिए, जरा सुन लीजिए ना। केंद्रीय विद्यालय को लेकर उनका सवाल था, सुन लीजिए क्या जवाब दे रहे हैं। ये सवाल बहुत पहले भी आया था कि झाझा में केंद्रीय विद्यालय हमने खुलवाया। हमारे जमुई के एक मंत्री थे, उसने भी यह आरोप लगाया था कि ये केंद्रीय विद्यालय चिराग पासवान ने नहीं खुलवाया, हमने खुलवाया है। और तो हमारे नेता चिराग पासवान ने कहा था कि जमुई में भी अगर कहीं जगह है तो हमको दिला दीजिए, केंद्रीय विद्यालय वहां भी खुलवा देंगे। वो बहाना, तो इससे पहले जो सांसद थे तो इनका जो है शिलान्यास या डीपीआर क्यों नहीं तैयार करवाया था? सर सवाल क्या नाम है? पासवान के आने के बाद ये सवाल भी रखा गया और केंद्रीय विद्यालय का बुनियाद भी रखा गया। ठीक है, सुन लीजिए। चलिए अगला सवाल। उधर मेडिकल कॉलेज भी चिराग पासवान और एनडीए की सरकार ने नहीं, सर आपने जवाब दे दिया, और पूर्व के आपने उनका जवाब दे दिया। चलिए अगला सवाल लीजिए। सभी से निवेदन होगा कि आप लोग शांति बनाए रखें। एक सवाल है छोटा सा। 20 वर्ष से एनडीए की सरकार है बिहार में, हम झाझा की बात करते हैं, झाझा को अभी तक अनुमंडल का दर्जा क्यों नहीं मिला? ठीक है, पूछ लेते हैं, अनुमंडल का दर्जा क्यों नहीं मिला? देखिए डीएसपी साहब बैठ रहे हैं ना, अनुमंडल के आधा भाग का काम हो रहा है ना झाझा में। और अगर सुन लीजिए, आप सवाल पूछते तो सुनिए, अगर बिहार में एक भी अनुमंडल बना तो पहला नाम झाझा का होगा, इसको लिख लीजिए कहीं। अगला सवाल क्या नाम है? हो गया, उन्होंने कह दिया, उन्होंने आपका जवाब दिया। अगला सवाल, खड़े हो जाए, नाम बताएं। कारी अलाउद्दीन मेरा नाम है। सवाल राजेंद्र यादव से, आरजेडी वाले से सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि थोड़ा शांति, सबसे हम कहते हैं, अपने से भी कहते हैं, सबसे के शांति बनाए रखिए। देखिए मेरा ये सवाल है राजेंद्र यादव से कि 15 साल पिछली जो सरकार आप लोगों की हिमायत में बनी, 15 साल अल्पसंख्यक के लिए क्या किए?
और कहते हैं कि दामोदर रावत साहब कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ झाझा विधानसभा के 15 साल अल्पसंख्यक सर आपका सवाल था अल्पसंख्यकों के लिए। बात तो खत्म हो जाने दीजिए। कह रहे हैं कि झाझा विधानसभा के पूर्व मंत्री और हालिया दामोदर रावत ने कुछ काम नहीं किया। मैं उनको काम गिनवाता हूँ। सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए ये जो नगर शहर झाझा में बैठे हैं। सर आपका सवाल था, नहीं सुन लेते हैं ना, आपका सवाल यही था कि अल्पसंख्यक के लिए दामोदर किसने, एनडीए कौन नहीं, दामोदर रावत ने बहुत काम किया। किसने नहीं किया? 15 साल पिछली सरकार लालू राबड़ी की उन्होंने क्या किया वही पूछ लेते हैं, आप पूछ लेते हैं। सर जवाब दे दीजिए। आप हेलो, आप सवाल बना कर रखे, जवाब सुन लीजिए। कारी साहब शांत बना कर रखे। कारी साहब आपको व्यक्तिगत हम कहना चाहते हैं, मैप है उसका, जितना भी अल्पसंख्यक का काम होने का विकास की बात हुआ, इससे 15 जिस समय लालू जी का सरकार था उस समय ही वही सूची जारी किया है, एक भी नया नहीं होने का काम किया। इसलिए के इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए। इस राज्य में चर्चा होना चाहिए। इस राज्य में दूसरा सुनिए, बोलने दीजिए। इसलिए के आपको बता देते, पहले मर्डर हत्या होने का काम करता था वो लालू यादव ही प्रसाद जिसमें सरकार थे, जो कब्रिस्तान गिरवाने का काम किया। और बड़ा बड़ा जो हॉस्पिटल देख रहे हैं, बड़ा बड़ा जो डैम देख रहे हैं, वो पहला का ही। आज 20 साल में एक डैम नहीं बना, ने एक ना एगो गिना है समूह इंजीनियर साहब, यहाँ खैरा में इंजीनियरिंग थी, क्या बोलता कॉलेज, उसी से काम होगा। अरे बैठिए, सवाल इसका पहले आप हम पूरा बायोडाटा निकाल के दिखाने का काम करेंगे। ठीक है। कितना बड़ा बड़ा डैम बना, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना, बड़ा बड़ा स्कूल बना, वो पहला है। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए अगला सवाल सुनिए। सवाल सभी उधर देखिए, सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सवाल आदरणीय धर्मदेव यादव। नाम क्या है आपका? नाम? मेरा नाम अमित कुमार यादव है। कि सवाल धर्मदेव यादव जनसुराज के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। मैं उनसे सवाल करता हूं कि आपको 1 नंबर सर्किल की जनता ने 3 बार मौका दिया, आपने ग्राम स्वराज का वादा किया, उस वादे का क्या हुआ? पहले सर जवाब। पंचायती राज व्यवस्था जिस हालत में बिहार में है, आप एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए। उस हिसाब से अगर हमने कोई कम काम किया हो तो मैं आज जो है इस्तीफा देने का काम करूंगा। जो थोड़ी बहुत जो राशि मिलती है पारदर्शिता के साथ वो जो है खर्चा किया गया है, चाहे वो पुस्तकालय बनाने का काम हो, चाहे अरे पहले सुन तो लो भैया, पहले सुन तो लो। सुन ही नहीं रहे आप लोग सवाल पूछ रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं कि नेताओं का क्या उस पर जवाब है। एक तो ग्राम सभा का अस्तित्व खत्म कर दिया है नीतीश जी ने। पहले सारी चीजें ग्राम सभा में तय होती थी, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो पेंशन हो, या तो योजनाओं का चयन हो, चाहे वो जल छाजन की योजनाएं हो, तमाम जो है ग्राम सभा से होती थी। आज सब जो है बीडीओ के हाथ में दे दिया गया है। और अभी जो है यहाँ ऑडियंस में ही लोगों ने कहा है कि 2000 से लेकर 20,000 रुपया वसूली कराया जाता है, और वसूली की राशि कहाँ कहाँ नहीं जाती है सबको पता है। सर अगला सवाल। मैं फिर अब व्यक्तिगत होता हूँ। हाँ बिल्कुल। जो क्राइटेरिया बना दिया गया है, टाइड और अनटाइड में बांध दिया गया है, आप उसी क्राइटेरिया में काम कर सकते हैं। उस क्राइटेरिया में हमने आधा दर्जन पुस्तकालय भवन बनवाया है, और जिसमें अभी पुस्तक वगैरह देना है वो जो है चालू होगा। हमने कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा सिंचाई के लिए, चाहे वो ताराकुरा में सिंचाई की व्यवस्था हो, धोबियाकुरा में व्यवस्था हो, इस तरह से आधा दर्जन से ज़्यादा योजनाएं जो है वो हमने करवाया है। सड़कें बनवाई है। आज तक दामोदर रावत जी को 12 जो सबसे बड़ी आबादी वाला गांव है, उस 12 जो आबादी के लिए एक सड़क दामोदर रावत जी ने नहीं दिया। हम लोगों ने सभी जो है जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं, पंचायत की राशि से हमने वहां जो है कई किलोमीटर सड़कें बनवाई है। जाकर देख लें। क्या नाम है आपका? भोला कुमार माठरी। किससे सवाल है? सवाल है सरकार से कि 5 साल जल नल का पानी बोल रहा आ रहा है, मेरा गांव में 5 साल से जल नल का पानी नहीं आ रहा है। नल जल योजना कौन गाँव है आपका? महापुर पंचायत है, महापुर गांव है। क्या? महापुर पंचायत, महापुर गांव का भी बोल रहे हैं हम। वार्ड नंबर कितना? अरे आप चुप रहो नहीं यार। तेरे आओ हमसे सवाल कर, आप चुप तो रहिए। हमको
हमको अरे शिकायत आप कोई चुप चीज़- रहो ना। हमको सरकार से शिकायत नहीं है। आप चुप रहिए ना। आप वार्ड नंबर बताइए। वोटर किसी का नहीं होता है, वोटर किसी की बपौती नहीं है भाई, वोटर किसी का नहीं होता है, सबका होता है। टेंशन है, पानी से टेंशन। आज इनके साथ है, कल आपके साथ, हमारे साथ। एक मिनट हमसे वोट से कोई टेंशन आप नहीं है, वार्ड पानी नंबर से ए मतलब है। नौजवान, आप वार्ड नंबर बताओ, क्या वार्ड नंबर है आपका? 13 नंबर 13 नंबर वार्ड है नगर परिषद का या पंचायत ग्राम का? पंचायत, ग्राम पंचायत। कौन पंचायत है? महापुर पंचायत। ठीक है, रखिए वार्ड नंबर, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मेरा सवाल भाजपा वाले यार जदयू क्या बोलते लोजपा वाले से है। वो बोले ना कि कोई समस्या जोर से पूछिए भैया, जोर से। समस्या आपको देखना है ना, तो आप क्षेत्र चलिए। देखिए मेरा समस्या मेरे गांव का है, 2014 का है, चिराग पासवान जी का। ये देख लीजिए ना, फोन में कुछ दिखा रहे हैं, फोन में कुछ दिखा रहे हैं, जरा देख लीजिए। हम लोग प्रखंड से लेकर के जिला तक चक्कर लगाते हुए आज 2014 की योजना है, अभी तक ये ढला हुआ नहीं है, जैसे तैसे छूटा हुआ। देख लीजिए ये लोजपा वाले सवाल। सर जवाब, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये अभी तक क्यों नहीं ढला गया है? ढला गया। ये संदाय भवन है, ये संदाय भवन सांसद महोदय के द्वारा मिला था, 2014 का ये संदाय भवन है, अभी तक कहाँ का है? ये बजला पंचायत कठबजरा गांव का है। सामुदायिक भवन हमारे ख्याल से हम तो अगर वो है तो हम नहीं कर सकते हैं, वो हमारे संज्ञान में आया है। लेकिन सुनिए, अभी जो सामुदायिक भवन परसा मोड़ पर हम दिए हैं, जहां कोसों दूर से लोग आते थे, बरसात में छिपने का जगह नहीं होता था, गर्मी में छुपने का जगह नहीं होता था, वैसे मोड़ पर एक सामुदायिक भवन हमने दिया। अब बेजला में अगर नहीं हुआ है तो ये इसका सारा हम लोग जिला जो गए हम लोग, क्यों नहीं बना? तो सर, ये विभाग से तलब करने की चीज है। नहीं, बेजला में तो बना ही है। अरे बेजला में किस वार्ड का बात है ये बताइए। 6 नंबर वार्ड में अगर नहीं बना है तो उसकी हम जानकारी लेंगे। हमको तो जानकारी है कि वहां बन चुका है। अमन पीछे से सवाल लीजिए। अरे अच्छे खासे आप लोग युवा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सवाल पूछिए भाई। बात कर रहे हैं उसकी जानकारी आप लोगों का एक एक वोट मायने रखता है। सवाल पूछिए, सवाल नहीं पूछिएगा की बात है, हम कैसे समाधान निकलेगा? सवाल सर, सवाल सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार यादव। किससे सवाल है? जदयू वाले से। हमारा सवाल ये है, हेलो जेडीयू सुनेगा तो। मेरा सवाल ये है कि बिहार में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने शराब बंद किया है, लेकिन शराब चालू है अभी भी, तो या तो पूर्ण बंद कर दे या तो पूरा चालू कर दे। शराब पे आप क्या चाहते हैं कि बिहार में दारू लोग पिए? अरे हमारा अरे एक मिनट सुनिए, जवाब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आप सुनिए तो। हमारा प्रयास है, सरकार का प्रयास है कि समाज में गुणात्मक परिवर्तन हो, आने वाली पीढ़ियां उससे बचे, इसलिए हम लोगों ने ये नीति लाई है। और हम लोग चाहते हैं कि शराब पूर्ण रूपेण बंद हो, और उसके लिए उसका विभाग लगा हुआ है, सारे लोग लगे हुए हैं। रोज दारू पकड़ा रहा है, बच के रहिएगा, ये बता दे रहे हैं। अगला सवाल। शराब नीति। एक मिनट बैठिए। गौरव जी क्या दिखाते हैं तो सरकार को बताइए ना, बताने में क्या प्रॉब्लम होता है? शराब नीति आपको डर लगता है बताने में? सर अगला सवाल। शराब का ठीक है, सुन लीजिए। अंतिम सवाल हम ले रहे हैं, अंतिम जवाब हम ले रहे हैं, इसके बाद कार्यक्रम हम समाप्त कर रहे हैं। शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार की शराब नीति, आखिरी सवाल है। बिहार सरकार का शराब के ऊपर जो कानून है वो ईश्वर की तरह है, सब जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता है। शराब कहाँ नहीं बिक रही है, हर एक जगह शराब बिक रही है। सिर्फ और सिर्फ राजस्व की क्षति हो रही है, हजारों करोड़ रुपए राजस्व की क्षति हो रही है। अरे भैया, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आपके पास पुलिस फोर्स है, उसको आप मजबूत करिए, कानून मजबूत करिए। महाराष्ट्र में और दूसरे राज्यों में खुली शराब की नीति है, वहाँ कहाँ दिक्कत है? वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही है, एक फोन पर सचमुच में वहाँ जो है कार्रवाई होती है। तो
आप जो है सर अगला सवाल। जनसुराज कैसे दूर करेगी इस समस्या को? जनसुराज कैसे दूर करेगी इस समस्या को? बिल्कुल इस जन समस्या को हम लोग लॉ एंड ऑर्डर। माइक न मुझे न खींचिए, मैं आ रहा हूँ। रुक जाइए। नाम क्या है? नाम मेरा राकेश कुमार दास है। हम जदयू का प्रखंड अध्यक्ष हैं। सवाल किससे है? हम तो सत्ता पक्ष वाले लोग हैं, लेकिन एक सवाल मेरा है ये इंडिया गठबंधन वाले जो संभावित प्रत्याशी है राजेंद्र जी से, कि अभी 10 मिनट पहले इन्होंने कहा कि बिहार में बीपीएससी घोटाला हुआ है, टीचर का घोटाला हुआ है। अपना बेटा का भी बखान इन्होंने किया। इन्होंने बोला कि मेरे पास लिस्ट है, उस लिस्ट को हम 2020-2025 के चुनाव में पारदर्शिता के साथ दिखाएंगे। तो यहाँ पब्लिक बैठी हुई है, आपके भी सपोर्टर हैं, तो अभी टाइमिंग चलेगा, ये कार्यक्रम चलेगा। आप लिस्ट ला करके हम लोग को दिखा दीजिए। सर आपको बता देना चाहता हूँ, अभी जो बताया है हम नहीं, पूरा बिहार का पास लिस्ट है, उसमें सुनिए ना, उसमें पकड़ाने का भी काम किया। पहले सुनिए, आप बोलते हैं तो सुनने की भी क्षमता रखिए। जैसे वो जो पकड़ाया है, जब से नीतीश कुमार का सरकार आया तब से ही नौकरी वाला बीपीएससी में घोटाला चलने का काम कर रहा है। जैसे सरकार हटेगा जवाब आपको मिलेगा। अगला सवाल। सुनिए अगला सवाल। राकेश जी एक मिनट सर अगला सवाल। अरे इनके अरे सुन लीजिए ना। दूसरा बात, एक मिनट रुक जाइए। दूसरा बात सुनिए। 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट सर दूसरा बात सुनिए। नलगल का जहाँ तक थी है, उसमें बिहार पूरा झाझा विधानसभा की बात हम करते हैं। सवाल अगर 50% नहीं बंद होगा तो हम झाझा विधानसभा। ठीक है सर। अगला सवाल। क्या नाम है आपका? गौरव सिंह राठौड़। किससे सवाल है? हमारा सवाल एनडीए से है। एनडीए, हाँ। अब देखिए, शालीनता से सब लोग सवाल को देखिए। सबसे पहला बात, सवाल का बात करते हैं। माननीय विधायक दामोदर जी लगातार यहाँ से जीतते आ रहे हैं चुनाव, बहुत सारे वादे कर रहे हैं, लेकिन आप हमको एक बात बताइए, ये 2.5 लाख की आबादी का जो झाझा हमारा विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से पूरे क्षेत्र के लोग झाझा बाजार आते हैं, महिलाएं लोग, सभी सवाल ही है, महिलाएं लोग आते हैं, उसके लिए कितना शौचालय का आपने व्यवस्था कराया? सर कितना शौचालय? सुनिए ना, आपने कहा ये नक्सल क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण जो पानी वर्षा होती है, पूरे गांव, आज सारा गांव डूब गया है पानी से। क्या आपने उसके समस्या के समाधान के लिए नदी में पानी का बहाव कराने के लिए कोई समाधान किया है 20 वर्षों से? इसी कारण से यहाँ पे देखिए, आपने गिद्धौर में एक स्टेडियम बना दिया, गिद्धौर में आपने स्टेडियम बना लिया है, लेकिन झाझा में आपने खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम बनाया। चनवारी मैदान जीर्णोद्धार अवस्था में पड़ा हुआ है। आप जाके देख लीजिए तालाब का स्थिति क्या जाए। वहां पे क्या मेरीन ड्राइव नहीं बन सकता है? वहां पे पर्यटक नहीं आ सकते? जितने चाट वाले लोग हैं वहां बेच नहीं सकते? आप विकास का बात करते हैं, आपने कौन सा विकास किया, ये बात कीजिए। हाँ, चुनाव के मामले में, चुनाव का समय में आप आकर के शिलान्यास पर शिलान्यास करते हैं। जिस तरह तारीख पर तारीख मारती है, उसी तरह दामोदर जी आपके शिलान्यास पर शिलान्यास करते हैं। विकास से इनका कोई नाता नहीं है। आप जंगल राज। जवाब आप सवाल हो गया, अब सवाल हो गया। राठौर जी बैठिए, जवाब लीजिए। अब बैठिए जरा, 1 मिनट जवाब भी सुन लीजिए जरा। 20 बरस से दामोदर जी यहाँ विधायक हैं, विधायक हैं तो जनता के आशीर्वाद से विधायक है। अब 20 बरस पहले झाझा में क्या था, इसकी भी जानकारी ले लीजिए। और जो आप कह रहे हैं कि हम लोग शिलान्यास वाले नेता हैं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग तो वो काम कर रहे हैं जो गंगा को गढ़ी ले जा रहे हैं। गढ़ी डैम एशिया का सबसे बड़ा अर्थन डैम है, वहां पर गंगा जी जा रही है। आपकी नदी भी जो समस्या आपने उठाया है, धीरे धीरे उसका भी समाधान होगा। आप ये बात नहीं कह सकते हैं कि झाझा का विकास नहीं हुआ। झाझा का हम लोग भी देखे हैं, हम लोग भी झाझा को देख रहे हैं 90 में झाझा क्या था, हम लोग स्टेशन उतरते थे, कुछ चाय पान का दुकान हो जाता था, यही उस जगह करना था। आज वहाँ बाबा अंबेडकर साहब बैठे हुए हैं, उतना बड़ा बड़ा होटल खुला हुआ है, उतना साफ सुथरा। रह गया चांदमारी मैदान का, चांदमारी मैदान भी बनेगा, लेकिन उसमें कुछ जमीन का टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको भी आप समझिए। यदि टेक्निकल समझना दूर हो जाएगा तो वो स्टेडियम बन गया होता। अगला सवाल की ओर। मेरा नाम कंचन रजक है, भाकपा माले प्रखंड सचिव झाझा। मेरा सवाल है, किससे सवाल है? एनडीए सरकार की जो यहाँ बैठे हुए प्रतिनिधि। मेरा कहना है कि जम्मू जिला के अंदर 4 लाख बीड़ी मजदूर है और सबसे अधिक झाझा में ही है बीड़ी मजदूर। उनका सरकारी रेट जो है 497 रुपया 1000 बीड़ी बनाने पर है, लेकिन नहीं मिल रहा है। 120 तक अभी मिल रहा है। एक ये है। दूसरा है
कि जंगली क्षेत्र में जो गरीब गुरबा रहते हैं, सरकार की ओर से कानून बनाया गया है 2006 वन अधिकार कानून। अभी भी खुरंडा पंचायत के डहुआ में सैकड़ों वर्षों से जो मजदूर रह रहे हैं, गरीब रह रहे हैं, उनको अभी तक पर्चा पट्टा नहीं मिल रहा है। तीसरा सवाल है, सवाल है तो है, क्या है? 3 सवाल एक साथ मत पूछिए ना। ये है, अभी देखिएगा कि जिस तरह से कर्मचारी और सीओ का मनमानी चल रहा है, अभी जाके देख सकते हैं। सर जवाब यही बात है, मेन मुद्दा है। ब्लॉक में जाकर के एक सवाल जवाब। जरा सा चक्कर पर चक्कर लोग लगा रहे हैं, सीओ मिलता नहीं है। सर जवाब। देखिए, बीड़ी मजदूरी का जो रेट बढ़ा तो याद करिए कि 497, पहले भाई बोलने दीजिए, 497 रुपया भी तो इसी गवर्नमेंट में हुआ है ना। इसके पहले कितना 120 रुपया मिलता था, हम लोग उसको 497 तक ले गए हैं। वो सवाल है, उसको और आगे करने का प्रयास हम लोग करेंगे। आपका सवाल मौजूद है, हम बीड़ी मजदूर के साथ हैं। किनको मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है 497? 497 किसको मिल रहा है भाई? किसको मिल रहा है 497? सीओ अगर 497 किसको मिल रहा है? जवाब दीजिए आप। एक मिनट बोल रहे हैं 497। एक मिनट। बीड़ी मजदूर 1000, बीड़ी मजदूर को 497 मिल रहा है। बोल रहे हैं नौजवान। एक मिनट बोल रहा है। 1 मिनट। 100 रुपया भी नहीं मिल रहा है भाई, 100 रुपया भी बीड़ी मजदूरों को नहीं मिल रहा है। और इसलिए नहीं मिल रहा है कि सबसे बड़ा जो बीड़ी का कंपनी है वो एमएलए साहब ही हैं, दामोदर रावत जी हैं। दामोदर रावत जी बीड़ी कंपनी है, इसलिए आज तक जो है बीड़ी कंपनी बीड़ी मजदूरों का मजदूरी नहीं मिली है। सवाल आपने किया तो सीओ अगर नहीं मिल रहा है। सर सवाल सुनते हैं। सर सवाल, क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान हुआ। सवाल किससे है? सवाल है आरजेडी वाले से कि 15 साल उनके सरकार में कितने अल्पसंख्यक को जो है नौकरी दिए, कितने अल्पसंख्यक को नौकरी दिए? एकदम सीधा जवाब। एक मिनट। नीतीश कुमार और दामोदर रावत के एडी में जो है, अभी देखिए हर स्कूल में अल्पसंख्यक जो है, जो टोपी वाले जो अभी मूली साहब हैं, वो अभी हर स्कूल में अभी सर्विस कर रहे हैं। 15 सालों में, एक मिनट मैं दोहरा देता हूं, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, 15 सालों में लालू सरकार ने कितने अल्पसंख्यकों को नौकरी दी? एकदम सीधा जवाब दीजिएगा। एक चीज बता देना चाहते हैं, इसका बायोडाटा निकाल लीजिए, इसके अभी कितना मिला है, इससे पहले कितना मिला है, सीधा जवाब है। आपको बता देना चाहता हूँ जवाब। अरे हम बोल रहे हैं, अरे दे रहे जवाब, बैठो। आपको बता देना चाहता है, जितना 20 साल में जितना नहीं दिया उतना अल्पसंख्यक को सबसे ज्यादा नौकरी दिया है लालू जी। अब तेज प्रताप यादव। और बताइए, देखिए 8558 कब्रिस्तान बिहार में है, सुन लीजिए। अरे हम वही बोल रहे हैं, बैठिए ना। उसमें 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी अगर किसी ने किया तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली अगला सवाल। और मदरसा में सुन लीजिए, मदरसा में जो 1500 में मौलवी खट रहे थे, आज उसको जो जनरल शिक्षक है उस हिसाब से उसको 60,000 से ऊपर दरमाहा मिल रहा है। ये नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों ले किया है। आप लोग तो ठगने का काम किए। अगर नौकरी भी दीजिएगा तो कहिएगा जमीन लिखवा दीजिए, वैसा बात नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखिए, अल्पसंख्यकों के लिए नीतीश कुमार ने जितना काम किया उतना काम पिछले आरजेडी की सरकार ने किया। जबकि आरजेडी का वोट बैंक कहता है कि हमारा एम वाई समीकरण है, एम के लिए जो किया, वाई के लिए तो कुछ नहीं किया। उसको तो नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है। धन्यवाद। अल्पसंख्यकों को अगला सवाल। प्लीज अरे भाई हम भी यहाँ हैं, प्लीज हमको इग्नोर मत कर दीजिए। अल्पसंख्यक के सवाल पर बोलिए। हाँ बिल्कुल बोलिए। अल्पसंख्यकों को दोनों पार्टियों ने, दोनों गठबंधनों ने ठगा है। पिछले 35 वर्षों से भाजपा का डर दिखा के अभी आईना दिखा रहे हैं धर्मदेव जी। अब आप लोग नहीं ठगे जाइएगा, ये जो चीज लेके आ रहे हैं। हम बता रहे हैं, हम लोग 15 साल में तो जितना 20 साल में करना था बढ़िया से किए, और आगे भी हम ही करेंगे। ये डायलेमा में नहीं रहेगा। आपने क्या किया है, हम ही ने किया है। पिछले 35 वर्षों में मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को दोनों ने ठगा है। आज तक जो है, आज 5वां से ज्यादा जो है बच्चा मुसलमानों का पढ़ नहीं पाता है। कोई रोजगार नहीं लगा है मुसलमानों के लिए, और ये लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का रहनुमा बनते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल हमारे पास, हमारे बीच इस कार्यक्रम में जब
हम चला रहे हैं, तो एक महिला भी हमारे बीच आई हैं, कुछ आस लेकर आई हैं, आज सवाल पूछेंगी। क्या सवाल है? सीधे सवाल पूछेगा, पहले नाम बताएं। हमारा सामिया देवी है। किनसे सवाल? 2012 के जो रसीद कटा हुआ और अभी सब जमीन हमारे रसीद पर से गायब कर दिया अरविंद यादव। कौन कौन? अरविंद यादव। किनसे सवाल है आपका? ये अरविंद यादव, हम ठाकुर हैं। सवाल किनसे है? जिन सरकार से। जवाब हम दे देते हैं, जवाब हम दे देते हैं। एक बार पहले सर आपके पास आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे सर, आपके पास आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? हमारा सामिया देवी नाम है। आपका जमीन में कौन लिया? अरविंद यादव। अरविंद, यही तो करिए रहे हैं लोग, यही तो हम लोग सिर्फ बता रहे हैं सबको। तो जमीन का लेना काम करेंगे। कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई क्या होगी? इनको आश्वासन दिया जाए, आश्वासन दिया जाए। जमीन के मसले को बिना जो है, अरे सवाल हमसे धर्मदेव जी, सभा पूरी नहीं होगी, हम समाधान देंगे। आप इधर बोलिए, आपका गांव कौन है? महापुर। महापुर का एक सवाल और भी है, उसको भी हम लोग नोट किए, आपका भी। आप सीधे एक आवेदन लेकर के जिलाधिकारी के यहाँ आइए, हम लोग को खोज के यहाँ राजेंद्र रावत जी रहते हैं, उनके साथ आइए, मैं भी रहूंगा। और कौन आपका जमीन लिया उसका हम लोग पकड़ के निकालेंगे, और आपका जमीन सही अगर होगा तो आपको वापस मिलेगा। जमीन के मामले की सच्चाई ये है, पूरे बिहार झाझा में, सुन लीजिए, ठीक है, तोर होते तोर कार्यवाही होते, तोर कार्यवाही हो गए, समझो, तोर हो गए, एकदम होते। आप समझिए, कोई चोखा कानून आज तक पिछले 35 वर्षों में जमीन के लिए नहीं बना है। 1 इंच जमीन का भी अगर झगड़ा हो तो 100 साल चलेगा कि 150 साल चलेगा, कोई जो है यहाँ कोई कानून आज तक नहीं है। ना तो कोई मैकेनिज्म है, ना तो लालू जी की सरकार में, ना तो नीतीश जी की सरकार में कोई मैकेनिज्म स्थापित नहीं हुआ है। और बिहार में सबसे ज्यादा अगर झगड़ा है, सबसे ज्यादा अगर हिंसा हो रही है, वो जो है जमीन के चलते हो रहा है। तो ये लोग क्या बोलेंगे? कोई आप बताइए तो कि क्या समाधान है? ये एक मामला नहीं है, आप गांव में चले जाइए, हर एक घर में जमीन से संबंधित झगड़ा है, हर एक घर में झगड़ा है। और कर्मचारी से लेके सीईओ और तमाम लोग एक पन्ना पलटने के लिए 500 से लेके 5000 रुपया से 5 लाख रुपया तक जो है यहाँ लिया जाता है। अरे भैया, हम लोग जमीन समाधान के लिए सर्वे कराते हैं, सब लोग मिलकर सर्वे करा लीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। तो कौन जमीन में दाबले है वो तो महिला बता रही है, तो आप लोग दबंग आदमी बन के जमीन में दाब के रखिएगा। हम लोग सर्वे कानून बनाए हैं, हम लोग जमीन का सर्वे करा रहे हैं। आप बिहार में सहयोग जाति का रंग दे देना, निश्चित रूप से जाति का रंग दे देना होगा। जाति का रंग दे देने से नहीं होगा। आज हर एक जात में झगड़ा है जमीन का, कोई मैकेनिज्म है, कोई कानून है, अब बता दें हमको, बता दीजिए कि जो है कोई 1 इंच का। 1 मिनट, लगभग 12 साल से सर्वे चल रहा है, सबसे बड़ा फरेब है। और प्लीज 1 मिनट, सर्वे में जो कागज मांगा गया, कागज के लिए परेशान कर दिया लोगों को, उसके लिए 5000 से 50000 रुपया जो है देना पड़ा, तब जो है कागज बना। सर 1 मिनट, सर्वे सबसे बड़ा फ्रॉड है। 2 घंटे ये कार्यक्रम चले हैं, चाहते हैं बिना कागजे का सर्वे समाप्ति की ओर ले चल रहे हैं। अपने सभी मेहमानों को मैं आखिरी में 2-2 मिनट दे रहा हूं। किन मुद्दों के साथ आप लगभग 1.5 से 2 घंटे यहाँ पे आपके सामने झाझा की जनता थी, सबको 2-2 मिनट आप संक्षेप में 2 मिनट तो आप ले लीजिए, लेकिन 5 कामों को आप सभी लोग बताएंगे। एनडीए सरकार के बैठे प्रतिनिधि, विपक्ष के बैठे प्रतिनिधि और जनसुराज के बैठे प्रतिनिधि, 5 काम इस झाझा के लिए अगर आप जीत के आएंगे तो झाझा की जनता के लिए क्या करेंगे? एकदम एक पॉइंट में जवाब देंगे। एक पॉइंट, पहला पॉइंट, सबसे पहले हर एक नौजवान के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी। यहीं इसी झाझा में कम से कम 12,000 से 20,000 रुपया यहाँ नौजवानों को मिले। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर पूंजी के पलायन को रोक दिया जाए, अगर बुद्धि के पलायन को रोक दिया जाए, तो यहाँ पर होगा। छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट बनाकर और बड़े बड़े जो है इन्वेस्टर्स को मंगाकर ये किया जा सकता है। सेकंड जो है, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी है उसको दुरुस्त करेंगे। बिना शिक्षा व्यवस्था को ठीक किए कोई समाज आगे नहीं जा सकता है। उसके लिए हमारे पास मास्टर प्लान है कि चाहे हर एक पंचायत के स्तर पर एक बढ़िया स्कूल खोले जाने की जरूरत होगी। उसमें जो है बच्चों को हम जो है कैरी करके लाएंगे, बस से लाएंगे और दूसरे गाड़ियों से लाएंगे, लेकिन एक स्कूल ऐसा बनाएंगे पंचायत में जहां बच्चे 9 बजे जाएंगे तो 3 बजे ही वो बाहर निकलेंगे। तीसरा, पढ़ाई बोझ नहीं हो, ये हम जो है
टीचर को ट्रेनिंग देंगे। तीसरा जो पेट पालने वाली खेती है उसको जो है कमाऊ खेती बनाएंगे। उसे जो है जितना साधन की जरूरत है, चाहे वो सिंचाई की साधन हो, कोऑपरेटिव के माध्यम से उन्हें जो है, और जो है जो फिनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत हो, ये जो है किया जाएगा। उनकी जो फसल है, जो उपज है, वो सही दाम उनको मिले, ये जो है हम लोग करेंगे। चौथा, हर एक महिला को रोजगार से जोड़ा जाएगा। उसे कम से कम सूद में ज़्यादा से ज़्यादा लोन देकर, और उनके उत्पाद की गारंटी रहेगी कि हम जो है बाजार में खपाएंगे। ये जो है चौथा। पांचवा है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, उन्हें भी जो है एक शानदार जीवन जिए, वो कम से कम 2000 रुपया उन्हें जो है हम लोग देंगे। ये 5 काम हाल में। शुक्रिया। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि से हम जानेंगे झाझा के लिए वो 5 काम क्या होंगे जो झाझा की जनता को जीतने के बाद मिलेंगे। 5 काम। सबसे पहले 2020 में हम चुनाव जब लड़े, वो मुद्दा लेके आए थे कि सबसे पहले अनुमंडल, दूसरा में आप हमारा बायोडाटा भी आप लोग निकाल के देख सकते हैं। आपका थाना जो क्या बोलता है बोड़वा में, थाना दिघी में, थाना महनपुर में। तीसरा पुल का मुद्दा था आपका बरमसिया और बलियो घाट, नहीं बरमसिया बने बलियो घाट अभी बाकी है। उसके बाद तीसरा एक बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि जाता है बाहर, गरीब गुरबा नहीं जा पाता पढ़ाने के लिए, पैसा नहीं, वो ऐसा कॉलेज हम बनवाने का काम करेंगे झाझा में जो कि बिहार में देखने लायक रहेगा, जब सभी को हक गरीब गुरबा पढ़ेगा। तीसरा। चौथा, आपका तेजस्वी जी हमारा खुद बोल रहे हैं, जो गरीब गुरबा है एकदम ही से निरीह आदमी है, उनको 2500 रुपया देंगे। दुर्गा पूजा में पैसा वाला ही दुर्गा पूजा मनाता, वो गरीब आदमी को मिलेगा 2500 रुपया। चौथा हुआ। पांचवा आपका ऐसा झाझा में एगो इंडस्ट्री लाया जाएगा। हमारे पास जमीन का है, जमीन का सुविधा है, जमीन का दिक्कत नहीं है। थैली इंडस्ट्री लावेंगे और खोलवाने का काम करेंगे, जगह भी मुहैया कराया हुआ है। इसलिए के और आपको बताने का काम करते हैं, विकास की बात हम बता रहे हैं कि ऐसा जो एकदम उसमें गरीब गुरबा है, जो बंद एकदम नहीं कर पाएगा, जो नहीं पढ़ पाएगा, उसके लिए ऐसा स्कूल खुलवाएंगे जो सरकार निःशुल्क पढ़ाने का काम करेगा और सारा व्यवस्था देगा। धन्यवाद। आपने 5 काम बता दिया, आगे बढ़ेंगे। जेडीयू अगर जीत कर आएगी फिर से क्या 2025 में काम होगा? देखिए, हम तो लगातार काम करते आए हैं और आगे भी काम करेंगे। अगर इस बार जनता का आशीर्वाद हम लोग को मिलेगा, हमारे नेता को मिलेगा, तो हम सबसे पहले जो ग्रामीण सड़कें हैं उस ग्रामीण सड़कों का हम चौड़ीकरण करेंगे। जो ग्रामीण सड़क अभी थोड़ा 8 फीट 10 फीट वाला है, उसको हम 15 फीट वाला बनाएंगे। इसलिए बनाएंगे कि वहाँ जो किसानों का फसल होता है वो फसल सीधे सीधे मार्केट में जा सके। दूसरा जो हम लोगों ने शिक्षा के लिए काम किया है उसको और मजबूती से आगे ले जाएंगे। हम झाझा को शिक्षा का हब बनाने का प्रण किए हैं और उसमें हमको बहुत हद तक सफलता मिली भी है, और हम आने वाले दिनों में शिक्षा में झाझा एक हब के रूप में देखा जाए। दूर दराज में लोग कहे कि फलाने जगह हमको पढ़ने जाना है तो वो झाझा में अपना आके नामांकन कराए। ये हमारा दूसरा हुआ। तीसरा हुआ, हम अपनी बहन बेटियों के लिए, उसके सशक्तिकरण के लिए, उसके मजबूती के लिए, उसको सही शिक्षा मिले, उसके लिए उसमें जो काम हम लोगों ने किया है उसको भी और मजबूती से आगे बढ़ा करके और उसे आर्थिक मदद दे करके घर से निकाल करके, चाहे वो किसी धर्म समुदाय की बेटियां हो, उनको हुनर सिखाएंगे, उनको लोन देंगे, उनका रोजगार बढ़ाएंगे और रोजगार बढ़ा के उनको सशक्तिकरण करेंगे। चौथा, किसानों के लिए, किसान का जो प्रॉब्लम है, किसान का ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, हम भी स्वीकार करते हैं। मैं खुद खेती करता हूं, उसमें जो समस्याएं हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई का। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय में है हर खेत को पानी, तो उस जो हर खेत को पानी का जो निश्चय उनका है उसको हम जमीन पर उतारेंगे। इसीलिए हम अभी कह रहे हैं कि गंगा जी को गढ़ी ले जाने का प्लान बन चुका है, डीपीआर बन रहा है, कुढ़नी जा रही है, खड़गपुर झील जा रही है। तो इसके पीछे हमारा यही है कि किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएंगे। और अब 5वां जो हमारा है, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जिनको अभी भी
सरकार ने जितना मदद किया, चाहे वो 400 से 1100 हुआ, 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ, इसके बावजूद भी जितना काम उनको लिए और होना चाहिए अभी हो नहीं पाया है। हम लोग उस रास्ते पर हैं और हम समझते हैं कि इस बार अगर सरकार हम लोग का जब सरकार इस बार अगर हम लोग की बनती है तो हम लोग उन गरीब दबले कुचले लोगों के लिए भी उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत उनको आगे ले जाने का काम करेंगे और नौजवानों को हम 1 करोड़ नौकरी और उसके बाद रोजगार देने का काम करेंगे। ये हमने करके दिखाया भी है, आगे भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। लोजपा हमारे एनडीए की सरकार अगर बनी और सरकार के हम लोग एक अंग रहे तो सरकार से आग्रह करेंगे कि एक भयमुक्त सरकार समाज बने और जिस उत्साह से बेटियां पढ़ रही है और उनका सर्टिफिकेट बक्सा में ना रखा जाए, उनका सर्टिफिकेट यूज हो, काम में आए, उसको भी रोजगार करने का अवसर मिले। साथ ही जो बचा खुचा काम है जैसे सड़क हो, नाला हो, रोजगार का अवसर हो, वो बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कराया जाए। हमारा सरकार अगर बना तो हमारे नेता के माध्यम से यही सरकार में मेरा पहल होगा कि एक भयमुक्त सरकार बने, समाज बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमारी सरकार तो काम तो इतना किए हैं, इसका कहना मुश्किल है। मैंने अनगिनत काम किए हैं, लेकिन जो बचे हुए काम है सरकार का, जैसे कि झाझा को अनुमंडल बनाना, झाझा में पीजी की पढ़ाई नहीं होती है, झाझा में 2 नंबर हुआ, तीसरा है कि बलियो पुल है, चौथा हुआ है कि झाझा में छात्रावास की कमी है, तो ये लड़का हो लड़की हो ये 2 छात्रावास बनाया जाएगा। 1 नंबर सर्किल में बोड़वा साइड, डुमरपारी साइड में वहाँ ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं होती है, एक वहाँ ग्रेजुएशन का बने कॉलेज बनवाया जाएगा। सिमरतल्ला को प्रखंड बनाया जाएगा और सरकार में जो भी जहाँ कुछ बचे हुए काम है, रोड है, नाला है, पुल है, पुलिया है, और एक लाइब्रेरी झाझा में बनाया जाएगा जो नौजवान विद्यार्थी लोग पढ़ने की सुविधा दिक्कत होती है उसको बनाया जाएगा जी। तो जो बचे हुए काम है सब सरकार तो मेरा काम कर ही रही है, जो बचे हुए है उससे हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, प्रभात खबर का ये चौपाल बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में लगने वाला है। कई चौपाल हमने लगाया, हमने भागलपुर में लगाया, हमने कई अलग अलग क्षेत्रों में लगाया है और आज आपके विधानसभा क्षेत्र झाझा में लगाया है। समाधान निकालने के लिए, आम जनता से जुड़ने के लिए प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस आज आपके बीच पहुंची थी। हमारा मकसद भी है बिहार में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना, जो एक बिहार में बड़ा मुद्दा भी है। तो प्रभात खबर की पूरी टीम आपसे आग्रह भी करती है, आपसे निवेदन भी करती है कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो तो वोट देने जरूर जाइएगा। और इस मंच से आज हम एक शपथ लेने वाले हैं, लोकतंत्र रक्षा शपथ। तो एक बार हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने जगह पर, अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपने दाएं हाथ को आप आगे रखें। आज हम शपथ लेंगे लोकतंत्र की रक्षा की। तमाम नेताओं से, तमाम जनता से अनुरोध करेंगे, मेरे पीछे पीछे आप आवाज बुलंद करते हुए दोहराएंगे, मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। झाझा की तमाम जनता का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस चौपाल में आए, अपने बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तमाम नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम प्रतिनिधियों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस चौपाल में हिस्सा लिया। मगर इससे पहले, इस कार्यक्रम की समाप्ति के पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस कार्यक्रम की पूरी कवरेज हमारे अखबार में कल छपने वाली है, प्रकाशित होने वाली है, तो कल का अखबार आप जरूर खरीदें। आपसे साथ ही अनुरोध है, हमने आज सुबह सवेरे से पूरे झाझा विधानसभा में कई वीडियो शूट किए हैं, आम जनता के बीच गए हैं, कई ज्वलंत मुद्दे हमारे बीच आए हैं। तो हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है प्रभात खबर,
साथ ही हमारे वेबसाइट प्रभातखबर.com को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करना अपने ग्रुप्स में मत भूलिएगा। आप तमाम नेताओं का, तमाम आम जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभात खबर।